सब ठीक है ना? ओ ओके मैम, अच्छा, आ गई कनेक्शन लूज मैम, हो आ गया गए। था, मैम आ गए। हाँ, वो थोड़ा सा विंडो हैंग कर रहा था, पता नहीं क्या हाँ। प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, देखिए अब नो आप लोग को मेरी प्रॉब्लम। स्क्रीन दिख रही होगी। अपने या लोगों के ना 9 प्लैनेट्स होते हैं, सन मून। रिकॉर्डिंग चालू है ना? चालू है मैम। यस। सन, मून, मार्स, जुपिटर, मैम एक वेनस, सेकेंड, मरकरी। मैम एक सेकेंड हमको, मैम एक सेकेंड हमको ये हाँ, सब मिलेंगे कि हमें लिखना है? नहीं ये आप लिख लीजिए, जो मिल जाएगा वो मैं बता दूंगी, अगर आप ये नोट करना चाहते हो तो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, नोट करना चाहेंगे, एक सेकेंड मैम। हम्म। बेसिक जो मैं अभी आप लोगों को आज की क्लास में सिखाने वाली हूँ, अपने लोगों की आज की जो 1 घंटे की क्लास है, उसमें आप जो भी एस्ट्रोलॉजी करेंगे उसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आज की क्लास को अच्छे से समझिए, चाहे वो वैदिक हो, केपी हो, बट ये बेसिक है। जो कोई भी एस्ट्रोलॉजी आने के लिए अपने लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। हम लोगों के 9 प्लैनेट्स होते हैं, सन, मून, मार्स, जुपिटर, वेनस, मरकरी, सैटर्न, राहु एंड केतु। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि इसको, लेकिन मैंने एकदम शॉर्ट में इस तरीके से बनाया है कि हर जन को ये तुरंत समझ में आ जाए कि कौन से प्लैनेट के साथ किसका कैसा रिलेशन है। क्योंकि हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि किसके साथ कैसा रिलेशन है, हम आगे एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि देवता ग्रह जो होते हैं वो कौन से होते हैं। देवता ग्रह मतलब सात्विक। इस मीन्स ये जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे लाइफ में अच्छा फल देते हैं। और दूसरा होता है राक्षस ग्रह। राक्षस ग्रह की जब हमारे दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा ऐसी कुछ भी चलती है तो हमें अपनी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इट मीन्स ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में थोड़े थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसलिए क्या इनको राक्षस ग्रह बोला जाता है। इसमें इंसान, जैसे कि वेनस तो शुभ प्लैनेट बोला जाता है ना, लेकिन इसको इसलिए राक्षस बोलते हैं क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी लेता है, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी अदर्स क्वालिटी भी आनी शुरू हो जाती है, इसीलिए इसको राक्षस ग्रह में लिया गया है। हम देखते हैं कि जो हमारे देवता ग्रह हैं, सन, मून, मार्स एंड जुपिटर। सन होते हैं फादर, मून होते हैं मदर, मार्स होते हैं भाई बहन, और जुपिटर होते हैं हमारा गुरु। राक्षस ग्रह जो होते हैं वो होता है वेनस, मरकरी। वेनस होती है हमारी वाइफ, मरकरी होता है हमारे जितने भी कजन्स हैं वो, सैटर्न होते हैं हमारे घर के सर्वेंट, राहु जो होता है वो हमारे घर के बदमाश सर्वेंट। हमारे घर में अच्छा सर्वेंट है, हम मतलब बहुत खुश है अपने सर्वेंट से, तो दैट इज सैटर्न। और हमारे घर में मुझे अच्छा लाइफ में अच्छा सर्वेंट नहीं मिला, सर्वेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो है राहु। ठीक है। और केतु होता है हमारा पैटर्नल अंकल। राहु जो है वो हमारे सास ससुर भी होते हैं। देखिए अब हम इस दोनों में को ऐसे लिखने का मेरा क्या मतलब था, कोई तो रीजन होगा। इसमें मैंने इसलिए ऐसे लिखा है कि सन के साथ शुक्र का, जैसे एक्सेप्शंस में हम देखें तो सन और मरकरी, इनका आपस में अच्छा रिलेशन होता है। राहु और शुक्र ये एक घर में ये लोग एक घर में रहते हैं, ये लोग एक घर में रहते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें और इसमें इन दोनों में काफी झगड़े होते रहते हैं। सूर्य बैठेगा तो वो शुक्र को डैमेज कर देगा, शुक्र सूर्य के साथ दारिद्र्य योग बना देगा, चंद्रमा मरकरी को डैमेज कर देगा, मंगल इन सब प्लैनेट को डैमेज करता है, जुपिटर इन सब प्लैनेट को देख नहीं पाता है। जैसे केतु इज द इनेमी ऑफ सैटर्न, बट इस घर में भी बैठने वाले लोगों में कभी कभी होता है ना कि माँ बाप में नहीं पट रही है, भाई बहन में नहीं पट रही है तो एक ही घर में, बट रिलेशन तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है। वैसे ही राहु और शुक्र के भी रिलेशन थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि ये लोग आपस में जब भी किसी हाउस में जुड़ते हैं तो इलीगल रिलेशंस को क्रिएट कर लेते हैं और कुछ ना कुछ कबाड़ा करते हैं। तो राहु और शुक्र भी एक तरीके का इनेमी ही माना जाता है, और केतु इज द इनेमी ऑफ सैटर्न, वेनस एंड मरकरी। वैसे अगर आप देखोगे ना तो केतु किसी का भी भला नहीं करता है। केतु जहां बैठेगा, जहां दृष्टि देगा, उस सबको प्रॉब्लम में क्रिएट करता है, वहां हर चीज को ब्लॉक कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर केतु शुक्र के साथ अगर बैठ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, किसी भी इंसान की लग्जरियस लाइफ को ब्लॉक लगा देगा। बहुत लोग होंगे जिनका आप देखेंगे कि शुक्र एग्जॉल्टेड है,
नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे आप बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत सक्सेस करेंगे, बट देखेंगे कि केतु की पंचम या सप्तम दृष्टि जब शुक्र के ऊपर पड़ रही है तो वो उस इंसान की पूरी लग्जरियस लाइफ के ऊपर उसको ब्लॉक लगा देती है और उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स, हर तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और उसको जो मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ केतु का काम ही है हर चीज को ब्लॉक लगाना, मतलब हर चीज पे ताला लगा देना। अगर वो मरकरी को दृष्टि देगा तो इंसान के माइंड को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि मेरा जो ये माइंड है वो मेरा मरकरी है। हमारी जो बुद्धि है, हम जो बुद्धि से काम करते हैं वो मरकरी है, तो मरकरी को ब्लॉक लगा देता है केतु। इसी तरह शनि को भी ब्लॉक कर देता है। शनि क्या है? हम जो जॉब करते हैं, किसी भी इंसान का अगर जॉब में तरक्की नहीं है तो उसके कारक सैटर्न ही होते हैं। ज़ोडिएक का 10th हाउस कैप्रिकॉर्न और सैटर्न, अगर ये किसी का इंसान का अच्छा नहीं है तो उसे जॉब में तरक्की मिलने में बहुत दिक्कत होती है। उसी तरीके से ही राहु केतु आपस में एक है, इसलिए केतु राहु को कुछ नहीं कर पाता। लेकिन केतु शुक्र मरकरी सैटर्न सन मून मार्स और जुपिटर सबको लॉक करता है, तो केतु किसी का भी भला नहीं होने देता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है किसी का? क्योंकि ये एकदम लर्न होना चाहिए। जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तब हमारे एकदम माइंड में होना चाहिए कि सन मून मार्स जुपिटर एक लाइन पे आते हैं, वेनस मरकरी सैटर्न जितने भी हमारे ये थॉमस प्लैनेट वो एक तरफ आते हैं, राक्षस ग्रह वाले, और इनका इनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, इनके साथ इनका रिलेशन अच्छा नहीं है। इस पे और कोई क्वेश्चन है आप लोग का? तो फिर मैं दूसरा शीट खोलूंगी। मैम वो रिलेशनशिप का मतलब जैसे आपने बताया हम्म सन का वीनस के साथ अच्छा नहीं है, हम्म और या तो सन का किसके साथ अच्छा नहीं होता है? सन का वेनस के साथ अच्छा नहीं है, सन के साथ सैटर्न का अच्छा नहीं है, सन के साथ राहु का अच्छा नहीं है, सन के साथ केतु का अच्छा नहीं है। ये जितने भी प्लैनेट्स है वो इनके साथ अच्छा नहीं है और इनका इनके साथ अच्छा नहीं है। जैसे चंद्रमा के साथ शुक्र का, मरकरी का, सैटर्न का, राहु का, केतु का, इन सब के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। मंगल का, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। जुपिटर जो है, जुपिटर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी देखोगे इंसान एक किसी का भी अगर सेकंड हाउस में खाली जुपिटर प्लैनेट बैठा होगा और कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो इंसान आफ्टर 40 एज बिल्कुल सड़क पे आ जाता है। मतलब खाने की भी उसकी स्थिति नहीं रहती है, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। तो जुपिटर अच्छा प्लैनेट नहीं है, बट उसकी जो दृष्टि होती है वो किसी को भी खराब नहीं करती है। तो जुपिटर का इन सब के साथ भी कोई रिलेशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन जुपिटर बहुत ज्यादा किसी का और बुरा नहीं करता है। बोलिए। लेकिन मंगल किसके साथ? मंगल का भी शुक्र, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु, इनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। और अच्छा, सन, मून, मार्स, जुपिटर, इन लोग इस तीन प्लैनेट के साथ इनका रिलेशन अच्छा है। ठीक है, वैसे ही शुक्र का सूर्य, ठीक है। चंद्रमा, मंगल और जुपिटर, इनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, मरकरी के साथ राजयोग बनाता है। सैटर्न के साथ शुक्र और शनि का अगर किसी की कुंडली में कनेक्शन बन जाए तो वो इंसान करोड़पति जरूर बनता है आफ्टर 36 एज। तो शुक्र के साथ मरकरी और शनि का अच्छा रिलेशन होता है। आप लास्ट लाइन जरा रिपीट करेंगे, सैटर्न के साथ क्या? वीनस और सैटर्न? हाँ, वेनस और सैटर्न, नहीं, हाँ, ये आपस में वो राजयोग करोड़पति बनाते हैं। बनाते हैं। हाँ, आफ्टर 36 एज, ये अगर किसी का अच्छा कॉम्बिनेशन है और उस पर अच्छा, कोई गलत प्लैनेट की दृष्टि नहीं आ रही है तो वो इंसान 36 एज के बाद जरूर बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। ठीक है, वैसे ही मरकरी के साथ सूर्य का रिलेशन अच्छा है, बट चंद्रमा, मार्स और जुपिटर, इसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। लेकिन मरकरी का वेनस के साथ और सैटर्न के साथ रिलेशन अच्छा है। राहु केतु के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। वैसे ही सैटर्न का सन, मून, मार्स, जुपिटर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, जुपिटर के साथ न्यूट्रल है। एंड सैटर्न का वेनस, मरकरी के साथ रिलेशन अच्छा है, राहु केतु के साथ रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, हम्म, समझ में आ गया? और आप लोग का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट शीट में चले हम लोग। ठीक है मैम। ठीक है, अब
सबसे इम्पोर्टेंट जो दूसरी चीज आती है, ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपके माइंड में होनी ही चाहिए। ये चार्ट तो आप देंगे ना? ये चार्ट ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप किया गया है मैम। व्हाट्सएप किया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अपने मोबाइल में से ओपन करके भी देख सकते हो। पहले ना आप एक चीज नोट कर लीजिए, ठीक है? आप लोग सभी ठीक है, एक चीज आप नोट कर लीजिए, केतु अगर शनि के साथ कनेक्शन बनाता है तो वो पर्सन के प्रोफेशन को ब्लॉक कर देता है। वही केतु अगर शुक्र के साथ कनेक्शन बनाता है तो वो इंसान की मैरिज और पैसे को कम कर देता है, धन की स्थिति को भी कमजोर बना देता है। वही हम देखते हैं कि केतु अगर मरकरी के साथ कनेक्शन बनाता है तो बिजनेस को ब्लॉक कर देता है, बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगती है पर्सन के। वही हम देखते हैं कि केतु अगर चंद्रमा के साथ कनेक्शन बनाता है तो इंसान के माइंड को ब्लॉक कर देता है। इससे ये भी होता है कि इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। मैम अभी आपने जस्ट क्लास चालू होने से पहले बोला ना कि मर्क्यूरी अपनी बुद्धि होती है, तो उसके साथ अगर केतु होगा तो वो अपना बुद्धि को हाँ भी ब्लॉकेज करेगा, तो हाँ, वो वो बुद्धि और को मून में सेम, ब्लॉकेज कर देता है। मून में और उसमें सेम ही हो जाएगा ना, तो मोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। चंद्रमा जो है वो हमारा मन है, ओवरऑल हमारा जो इमोशनली जो हमारी सोच है वो सब हमारा बुद्धि। मरकरी जो होती है वो मरकरी जो होता है वो होता है बुद्धि, उसको केतु ब्लॉक लगा देता है। यही हम बात करें अगर जुपिटर के साथ होगा तो जुपिटर जो होता है वो हमारा भाग्य होता है, तो वो हमारे भाग्य में ब्लॉक लगा देता है। यही केतु अगर सूर्य के साथ होगा तो किसी भी इंसान के फादर के साथ रिलेशन या फिर उस इंसान के गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस में ब्लॉक लगा देता है। लिख लिया आप लोगों ने? मार्स रहेगा ना, मार्स। हाँ, मार्स अगर होगा जी तो जी। मार्स जो है वो हमारा साहस, विक्रम, पराक्रम एंड मार्स जो होता है वो होता है हमारा फर्स्ट हाउस और 8th हाउस, जोडियक का फर्स्ट और 1 हाउस। तो क्या होता है कि मार्स के ब्लॉक से हमारे छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन में और हमारे फिजिकली वर्क में ब्लॉक लगा देता है। मतलब वो इंसान फिर धीरे धीरे थोड़ा आलसी भी बनता चला जाता है। इंसान बहुत ज्यादा अपना फिजिकली वर्क नहीं कर पाता है, उसको ब्लॉक करते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस भी चीज का जो कारक है उससे रिलेटेड कहीं पर भी केतु उस चीज को ब्लॉक लगा देता है। तो लेकिन मैम मून सपोज मून है, तो मून तो काफी चीजों का कारक है ना, वो संपत्ति का भी कारक है, माता का भी कारक है। हाँ, बहुत चीज का कारक है। अपने लोग बस इसको शॉर्टकट में ले रहे हैं, वो मैं आप लोगों को प्लैनेट के हिसाब से दूंगी। ओके। प्लैनेट के हिसाब से सभी चीजों का आप लोगों को लिस्ट में दूंगी। हम लोग इसको शॉर्टकट में जान रहे हैं कि अगर ये सब चीजें होंगी तो ये सब चीज ब्लॉक होगा। एक जो पॉइंट पॉइंट वाली बात है, बाकी तो डिटेल्स में मैं आपको पीडीएफ दूंगी कि कौन सा प्लैनेट क्या है। तो केतु अगर उनसे कनेक्टेड होगा तो उससे रिलेटेड सभी चीज को ब्लॉक कर देगा। जैसे कि राहु जो होते हैं, राहु देवता के साथ केतु का इतना खराब रिलेशन नहीं है, लेकिन जब भी उसके साथ कोई एंटी प्लैनेट
या फिर जैसे कि आप ये पकड़ लीजिए, मंगल का पकड़ लीजिए, तो छोटे भाई बहन है, हमारा प्रॉपर्टी का कारक है, हमारे घर मकान फ्लैट ये सब सभी चीज में ब्लॉक लगा देता है। तो जो भी कनेक्शन चीजें होती है मार्स से रिलेटेड सभी चीज पे ब्लॉक लगाता है। बट एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ खाली, उस बाकी का मैं आपको लिस्ट दे दूंगी। एंड अब देखिए हम लोग जानते हैं कि प्लेसमेंट कैसे होते हैं, ये आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग अपने मोबाइल में खोल सकते हैं। जुपिटर जो होता है 6, 7 और 10 इन हाउसेज में अच्छा नहीं होता है। जुपिटर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 8, 9, 11 एंड 12 इसमें अच्छे होते हैं। और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन 2, 5, 9, 11 एंड 12 इसमें जुपिटर नॉर्मल होते हैं। बट हमेशा याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर मतलब खाली सेकेंड हाउस का नोट कर लीजिएगा कि ओनली जुपिटर विदाउट एनी प्लैनेट अगर सेकेंड हाउस में बैठेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन जुपिटर को सेकेंड हाउस का कारक माना जाता है। वहीं हम सन की बात करें तो 6, 7 और 10 ये सब में बहुत ही खराब होते हैं सूर्य देवता। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 एंड 12 में बैठे तो अच्छे होते हैं। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन है फर्स्ट हाउस। उसके बाद चंद्रमा की बात करें तो 6, 8, 10, 11, 12 में वो बहुत ही खराब देते हैं। एंड हाउसेस, गुड हाउसेस की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 इसमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। और फोर्थ हाउस में इसका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है वो उनका खुद का अपना हाउस होता है। शुक्र की बात करें तो 1, 6, 9 में वो बैड होते हैं। और 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 में वो अच्छे होते हैं। और 7 में वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन होते हैं, क्योंकि जोड़े के 7th हाउस जो होता है वो वेनस का अपना खुद का घर होता है। मंगल की बात करें तो 4 और 8 इसमें वो बहुत ही खराब होते हैं। आप लोगों को मैं मंगल के लिए एक छोटा सा नोट्स लिखाती हूँ कि मंगल आप लोगों को पता होगा कि इंसान, वैसे लाल किताब में इसकी कोई जरूरत नहीं है, सो ठीक है छोड़ दीजिए, वैदिक से रिलेटेड है वो। मंगल जो होता है वो 4 और 8 में थोड़ा बेड होता है। और गुड इन हाउसेस 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 में अच्छा होता है। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन बोले तो 3 एंड 8। मरकरी का देखें तो ये खराब होते हैं 3, 8, 9, 10, 11, 12 में। और अच्छे होते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 7 में। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन होता है 6 एंड 7, क्योंकि मरकरी जो है वो हमारे बिजनेस का भी कारक है, इसलिए 7th हाउस में मरकरी के होना इज वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ मरकरी। सैटर्न बेड इन 1, 4, 5, 6 हाउसेस एंड गुड इन 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाउसेस। एंड स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन इज 8 एंड 10। राहु देवता फर्स्ट, सेकंड, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में खराब होते हैं। अच्छे होते हैं सिर्फ 3, 4 एंड 6 में। और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन होता है 12 में। केतु देवता जो होते हैं 3, 4, 5, 6, 8 में खराब होते हैं। 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12 में अच्छे होते हैं। और 6th हाउस में स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन होता है। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? इसमें क्या होता है ना कि जो भी प्लैनेट हम लोग जब लाल किताब का प्रेडिक्शन करेंगे तो मेन चीज तो हमें यही काम आती है कि हमारा जुपिटर अगर 6th हाउस में बैठा है तो वो कैसा है, खराब है कि अच्छा है। इससे हमें तब हम उसका प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। आप लोगों को जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है 2 प्लैनेट्स का, बाकी का मैं भेज दूंगी। तो हमको इसी से बस पता चल जाता है कि हाँ ये प्लैनेट अगर यहाँ बैठा है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। हम अभी प्लैनेट्स की एज भी लिखेंगे तब आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा कि उस एज में अगर वो प्लैनेट उस हाउस में बैठा है तो वो उस एज में इंसान को खराब मिलेगा। जैसे मानिए एक एग्जांपल देती हूँ, शनि। शनि क्या होता है? इंसान जब पैदा होता है 1 साल से लेकर 6 साल तक, ठीक है, 1 साल से लेकर 6 साल तक इंसान को शनि सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर शनि किसी का 1, 4, 5, 6 में बैठा है तो इजीली लाल किताब के हिसाब से आप बोल सकते हो कि उस इंसान को इस हाउस से रिलेटेड बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उनके घर में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, कलह रहेगी, टेंशन रहेगा, उसको टेंशन डिप्रेशन रहेगा। पंचम में भी शनि का अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता है। 6th हाउस में भी शनि का अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता है। वो हो सकता है 1 साल से 6 साल तक बहुत बीमार रहे हो, उनकी एक डिजीज खत्म होती है, एक आप लोग ये बात सभी जानते हैं। 6th हाउस जो होता है वो शॉर्ट डिजीज होती है। 8th हाउस जो होता है वो लॉन्ग डिजीज होती है। 6th हाउस वाले डिजीज जल्दी खत्म हो जाती है, बट 8th हाउस वाले डिजीज जो है वो बहुत लंबी चलती है। और 12th हाउस वाल जो है वो इंसान का डेथ है।
6, 8, 12 का अगर कनेक्शन हो जाए इंसान के ट्रांजिट में तो वो इंसान मर जाता है। अगर सिर्फ 6 और 8 का कनेक्शन हो तो उस इंसान की वो बीमारी थोड़ी लंबी चलती है। और सिर्फ 6 का कनेक्शन अगर लग्न के साथ बन रहा है, लग्न के साथ ये कनेक्शन बनना चाहिए, तो वो इंसान को अभी कोई ना कोई रोग भोग होगा। वैसे ही अगर सैटर्न का हम देखिए, अगर किसी को प्रिडिक्शन करते हैं तो सैटर्न की एज होती है 1 से 6, तो 6 साल के बीच में अगर वो सैटर्न 6th हाउस में बैठा हुआ है तो वो खराब रिजल्ट देगा। इसका मतलब एक बीमारी जाएगी, एक होगी, एक बीमारी और 6th हाउस जो होता है वो हमारा पेट होता है। तो उस इंसान को एक पेट की बीमारी लगेगी, एक जाएगी, एक लगेगी, तो वो 6 साल तक उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर यही सैटर्न अगर अच्छे हाउस में बैठा हुआ है, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में बैठा हुआ है, तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उस एज में। मतलब उसको वेल सेविंग सक्सेस मिली होगी, परिवार का सुख मिलेगा, छोटे भाई बहन का सुख मिलेगा। शादी तो इतनी जल्दी हो नहीं सकती छोटी एज में। कोई जो बड़ी डिजीज भी अगर होगी तो वो भी बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब जिस प्लैनेट की एज आएगी और वो इन तीनों में से जिस हाउस में बैठा होगा, उस हाउस से रिलेटेड उसको चीजें वैसे मिलेगी। मैं रोज आप लोगों को कम से कम 1 से 2 मेरे क्लाइंट्स को जो मैं प्रिडिक्शन करती हूँ वो सब मेरा रिकॉर्डिंग होता है जूम का। आप किसी को भी सेंड नहीं करेंगे, बस आप उसको देखेंगे एवरी डे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सो आप लोगों को भी फिर प्रिडिक्शन समझने में आसानी होगी। तो इस तरीके से इसीलिए हम लोग इस हाउसेस को बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा। ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि हम लोग इसको कैसे लर्न करेंगे। हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको सब याद हो जाएगा। अब हम बात करते मैम मैं हैं। वही आपको पूछने वाली थी कि वो सारे नंबर्स हम कैसे लर्न करें, कौन सी नहीं, इजी इसको टेक्निक नंबर्स है? मत समझिए, हाउसेस समझिए। हम अभी जब कुंडली खोलेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना? कि क्योंकि देखिए इससे क्या होगा ना, अगर आपको ऐसा लगेगा ठीक कि है। हे राम मुझे इतने नंबर्स लर्न करने हैं तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा। बस हाउसेस को याद रखिए और हाउसेस के लॉर्ड को समझिए, तो आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। और मैम ये आप कुछ मार्स के बारे ठीक में है, बता थैंक रहे यू। थे कि फिर आपने बोला कि वो वैदिक है, वो पॉइंट शेयर कर दो ना तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, चलिए लिख लीजिए। मंगल का क्या होता है कि हम मंगलिक बोलते हैं लोगों को, ठीक है? हम्म। मंगलिक में क्या होता है कि इंसान फर्स्ट 1, 4, 7, 8 और 12 ये 4 हाउसेस से मंगलिक होता है। हम्म। ठीक है। तो इसमें आप बहुत ही क्विक प्रिडिक्शन है कि अगर किसी का फर्स्ट हाउस से इंसान मंगलिक होगा तो उस इंसान की शादी के बाद वो अपनी खुद की वजह से अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड अगर यही मंगल चौथे घर में होगा और वो इंसान चौथे घर से मंगलिक होगा तो उसकी सास उसको बहुत बदमाश मिलती है और उसकी सास की वजह से उसको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखना पड़ता है। और उसकी सास यहाँ तक की हो कि वो डाइवोर्स करवाने तक उस रिलेशन को ले जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर फोर्थ हाउस से मंगलिक है तो उसकी सास की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम सेवेंथ हाउस के मंगलिक का पकड़े तो सामने वाले पार्टनर की वजह से, जैसे अगर किसी की लड़की में 7th हाउस में मंगल है तो उसका हस्बैंड बहुत बदमाश होगा, जिद्दी होगा, रफ होगा। अगर कोई लड़के की कुंडली में है तो वो लड़की बहुत जिद्दी, रफ टॉक करने वाली, इस उसकी वजह से उसके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम 12th हाउस की बात करें तो मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे देखे हैं कि हस्बैंड की डेथ पहले हो जाती है या शादी के बाद हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हस्बैंड बाहर जॉब करता हो या फिर वो इंसान हमेशा अपनी वाइफ से डिस्टेंस बना के रखता हो और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर एज में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो 12th हाउस में मंगल और 4th हाउस में मंगल सबसे ज्यादा खराब होता है फॉर द मंगलिक पर्सन। सो इसकी रेमेडीज कुछ अलग तरीके से होती है वैदिक में। ऐसे है मंगल का, ये एकदम क्विक प्रिडिक्शन है। किसी भी इंसान का ऐसा मंगलिक हम लोग देखते हैं तो मैडम हम लोग उसके एट्थ रह गया, एट्थ रह गया। क्या चीज? 8। 8वें स्थान, हाँ, 8वें 8वें स्थान। स्थान में अगर मंगल होता है तो वो इंसान की शादी के बाद रोग भोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ एक ना एक बीमारी उसकी लाइफ में चलती रहती है। अगर कोई जैसे मंगलिक की शादी सिर्फ मंगलिक से ही होना चाहिए, लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो हम लोगों को सबसे जरूरी है कि हम अपने क्लाइंट का ध्यान रखें। अगर कोई इस चीज को नहीं मानता है तो हमें उसकी शादी, अगर कोई लड़का है तो उसकी शादी पार्वती जी से करवा देनी चाहिए, अगर कोई लड़की है तो उसकी शादी शिव जी से करवा देनी चाहिए, शिवलिंग से। तो उसका मंगल का इफेक्ट बहुत कम होता है। लेकिन मैंने देखा है कि शादी करवाने के बाद भी उसको फेस बहुत करना पड़ता है।
लेकिन फिर भी थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है, थोड़ा मेंटली शांति आ जाती है, बस यही है। लेकिन होगा तो इफेक्ट तो ये प्लैनेट्स अपना देंगे ही देंगे। और सबसे ज्यादा खराब मैं बोलूं, 4th हाउस के मंगल और 12th हाउस के मंगल का मैंने देखा है, बहुत बुरा इफेक्ट होता है इसका। सास बहुत बदमाश होती है 4th वाले की। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों के सिग्निफिकेटर्स, कौन से प्लैनेट क्या चीज को सिग्निफिकेट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, लिटिगेशन। किसी भी सन जो होता है वो हमारे हेल्थ को, अगर किसी का भी हेल्थ खराब है तो सबसे पहले आप एकदम आंख बंद करके उसके सूर्य को देखिए और उसके सूर्य को ठीक कर दीजिए। किसी के पास कोई कुंडली नहीं है, वो आपके पास आया, हम तो बीमार है, मेरी तो बीमारी ठीक नहीं हुई, कुछ नहीं, सब सब कुछ बाद में देखना है। सबसे पहले उसका सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है। अगर उसका सूर्य स्ट्रॉन्ग कर देते हो आप, तो उसकी 50% बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि क्या उसको एज चल रही है, उस एज के हिसाब से कौन से प्लैनेट का उसका अभी दशा चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखते, लाल किताब में तो हम सिर्फ प्लान देखते हैं कि अभी वर्ष फल में पोजीशन क्या है। लेकिन देखिए, सूर्य जो है वो हमारे हेल्थ का कारक है। किसी का भी हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या किसी की भी कुंडली में सूर्य का पोजीशन अच्छा नहीं है, तो उसको टाइम टाइम पे अपने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आते रहेंगे। यही हम बात करें शुक्र का, शुक्र जो है वो हमारे व्हीकल्स, गाड़ी का, सुख का, लग्जीरियस लाइफ का, ये सब का कारक है हमारा शुक्र। हम कोई कोई लोग जो बहुत ज्यादा मतलब अपने पैसों को उड़ाते हैं, उनको पास हद से ज्यादा जो पैसा है, मतलब लग्जीरियस लाइफ जो है, वो हमें शुक्र से मिलती है। और इसका एकदम पॉजिटिव हाउस है 4, 11 और 12। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम फ्लैट लेते हैं, मतलब बना बनाया घर, उसके कारक होता है मंगल। और अगर हम लैंड खरीदते हैं तो उसके कारक होते हैं शनि, जुपिटर। अगर से ये सिग्निफिकेटर इज वेरी इजी, आप लोग इसको अगर याद कर लोगे और कोई भी इंसान आपके पास आएगा और आप कुछ भी ना करके जस्ट इन प्लैनेट्स को भी ठीक कर दोगे ना, तो भी उसका काम बन जाएगा। बाकी हम एज के हिसाब से प्लैनेट को देखते हैं रिमिडी करने के लिए। चिल्ड्रन की हम बात करें, अगर किसी को भी चिल्ड्रन का प्रॉब्लम है तो जुपिटर और सन का प्रॉब्लम होता है। जुपिटर अगर किसी का खराब है तो उसका प्रॉब्लम रहेगा ही चाइल्ड का। क्या तो बच्चे का सुख नहीं मिलेगा। जब भी आप देखना ना कुंडली में जुपिटर के साथ केतु का कनेक्शन बन जाता है, तो वो इंसान पूरी जिंदगी अपने बच्चे का सुख नहीं मिलता उसको। क्या तो उसका बच्चा उसको समझता नहीं है, या उस बच्चे के साथ थोड़ा डिस्टेंस रहता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है अपने बच्चे के साथ। एकदम पिन पॉइंट प्रिडिक्शन है ये। क्या तो उसका बच्चा लेट हुआ होगा, या फिर उसके मिसकैरेज हो गए, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी ही होगी उसके साथ। अगर हम एडुकेशन की बात करें, जुपिटर और मरकरी। अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो जुपिटर और मरकरी, अगर कोई इंसान एस्ट्रोलॉजी में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और सिर्फ उसके पास ज्ञान ही है और उसको वो ठीक तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं कर पा रहा है, तो वो जुपिटर और मरकरी है। या फिर उसको अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पा रहा है, या लोग उसको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको जुपिटर और मरकरी का प्रॉब्लम है उसकी कुंडली में। अगर जुपिटर मरकरी अच्छा कर दिया जाए कुंडली में, तो उसकी एस्ट्रोलॉजी अच्छी हो जाती है। हम लव अफेयर्स की बात करें तो वह है वेनस। बहुत सारे मिडिल एज के लोग भी आएंगे आपके पास जिनका मेरा लव मैरिज नहीं हुआ, 10 साल से उससे प्यार करता था, क्या मेरी लव मैरिज होगी। तो हम सिर्फ शुक्र की पोजीशन को देखकर ही बता सकते हैं कि क्या उसकी लाइफ में कैसे लव अफेयर्स रहे होंगे। अगर शुक्र के साथ राहु का कनेक्शन आ जाए तो उसकी लाइफ में एक नहीं, लव अफेयर्स आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, जब तक वो जिंदा रहेगा। मैरिज की अगर हम बात करें तो हमारा मैरिज का कारक भी है शुक्र। शुक्र का पोजीशन अगर खराब हो तो उसकी मैरिज लाइफ में उसको बहुत प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। अगर हम सैटर्न की बात, डिजीज की बात करें, तो वो है सैटर्न। अगर कोई भी ऐसी डिजीज है जो जो लंबे समय तक चल रही है एंड इंसान बहुत परेशान है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले ही एक केस आया है। उस इंसान को, आप लोगों ने लकवे की बीमारी सुनी होगी, उस हाँ, इंसान पैरालिसिस। अचानक से रात में लकवा मार गया। तो ये देखिए लॉन्ग डिजीज है, ठीक है। कोमा में जाना, लकवा में आ जाना, ये सब तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इंस्टेंट उसके लिए मेरे एक टीम है रेकी की, वो उस टीम में मैं उसके लिए मैंने रेकी करवाया और उसका जस्ट सेटन का रेमेडी किया है। ठीक है। तो क्या होगा कि जस्ट जो भी किसी को लॉन्ग डिजीज चल रही है, लंबे समय तक कोई भी डिजीज चल रही है, और वो इंसान ऐसी स्थिति में है, क्योंकि 12th हाउस से हम सिर्फ हॉस्पिटल नहीं देखते हैं, बेड प्लेजर भी देखते हैं। ऐसे में कोई इंसान उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करेगा, अगर उसको लकवा मार गया घर पे ही रखेगा, लेकिन टोटली बेड पे, है ना। एक
पर्सन है हमारी फैमिली में ही है, उनका भी क्या प्रॉब्लम हुआ, रीढ़ की हड्डी पीछे की टूट गई, तो वो पूरे बेड पे चले गए। तो ये जो लंबी जो डिजीज है ना, जब तक आप सैटर्न को ठीक नहीं करोगे, बाकी आप कुछ भी कर लीजिएगा पूरी कुंडली में, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और उसका कोई भी उपाय उसको काम नहीं करेगा। तो जो कारक्का होते हैं ना, उस करक्के को स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए। डिजीज ठीक करनी है तो सैटर्न ठीक करना ही पड़ेगा। लिटिगेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही है, किसी का कोर्ट केस है, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे ऑफिस को लेकर हो, या फिर अपने बिजनेस को लेकर हो, किसी भी चीज का अगर लिटिगेशन का प्रॉब्लम है, तो सैटर्न राहु केतु का प्रॉब्लम है। अगर ये तीनों प्लैनेट्स अगर सही तरीके से 6th हाउस और 11th हाउस का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो इंसान लिटिगेशंस में उसको काफी प्रॉब्लम होगी। जैसे बहुत सारे लोग आएंगे आपसे ये पूछने के लिए कि मैम, मेरे को बैंक से 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया उठाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मुझे अपना प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाए, तो आप ये देख के बताइए कि क्या मैं ये पैसा चुका लूंगा। तो ये आप कैसे बोलेंगे? जब भी 6th हाउस के साथ, नोट कर लीजिएगा ये चीज, जब भी 6th हाउस के साथ 11th हाउस का कनेक्शन होता है, तो वो इंसान अपने उधारी लिए हुए पैसे को चुका देता है। चाहे वो जितना भी बैंक से या किसी और से पैसा ले ले, वो इंसान चुका देगा। लेकिन जब भी 6th हाउस के साथ 12th हाउस का कनेक्शन बन जाए, वो इंसान पैसा नहीं चुका पाएगा। उसको पैसे चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाएगी, अपना बीबी का गहना बेचना पड़ जाएगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। वो हम देख के पता करते हैं कि उसको क्या बेचना पड़ेगा अपना उधारी चुकाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा गया है कि पॉजिटिव हाउस 6 और 11 है, और सैटर्न राहु केतु अगर ये किसी बुरे पोजीशन में है, तो आप अपने उधारी के पैसे भी नहीं चुका पाओगे, और ये जो आपके जितने भी कोर्ट केसेस चलेंगे उसमें भी आप सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोफेशन के बारे में, अगर आपका सैटर्न कुंडली में अच्छा नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोग को कि अगर सैटर्न किसी की कुंडली में अच्छा नहीं है, तो वो इंसान अपनी जॉब में सक्सेस नहीं कर सकता है। तो किसी को भी अगर जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही है, सबसे पहले उसके सैटर्न को अच्छा कर दीजिए। प्रोफेशन की बात करें अगर हम बिजनेस की, अगर किसी का मरकरी अच्छा नहीं है, तो उसको बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है। एक बाकी सब हाउस के मरकरी का देखिए कुछ ना कुछ रिमेडी करके, बहुत सारी रिमेडीज करके ठीक किया जा सकता है, बट 12th हाउस के जस्ट वेट, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हेलो, जय गुरुदेव। एक्चुअली पीके जी, अभी मेरा क्लास चल रहा है। मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करती हूँ, इसी नंबर पे कॉल बैक करूँ आपको? आपको वास्तु के बारे में जानना है क्या? 1 घंटे। हाँ, सॉरी, एक जन का फोन आ गया था। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस की बात कर, हाँ मैं आपको बता रही थी कि देखिए मरकरी का आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि जब भी किसी का 12th हाउस में मरकरी होगा, ठीक है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रेमेडी काम करती है, वो है कबूतरों को गोटा मूंग खिलाना। इसके अलावा आप लाल किताब हो, वैदिक हो, केपी हो, कोई भी रेमेडी कर लीजिए, डिबिलिएटेड मरकरी की कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता है, चाहे वो जितना भी विष्णु सहस्त्र नाम कर ले और जितना भी पूजा पाठ कर ले। तो ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, वो सबसे बेस्ट रेमेडी है अगर मरकरी किसी का डिबिलिएटेड है, 12th हाउस में है। हर एस्ट्रोलॉजर और पंडित उसको बहुत सारी रेमेडी करवाएंगे, और आप सिर्फ उसको ये एक रेमेडी करवाओगे, और वो याद रखेगा आपको कि मुझे आपसे मिलने के बाद ही अच्छा इफेक्ट मिलना शुरू हो गया। क्या और बताया मेरा, मैम आपने? हेलो, क्या रेमेडी बताई मैम आपने? मैंने रेमेडी बताई कि अगर किसी का 12th हाउस में मरकरी है, तो आपको उसको कबूतरों को गोटा मूंग खिलाना है, मतलब मोटे वाला जो मूंग होता है ना, ओके, मोटे वाले मूंग, ओके। हाँ गोटा मूंग, वो कबूतरों को खिलाना है। इसके अलावा आज इतने साल में मैंने कोई रेमेडी वर्क मोटा करते हुए, मैम, हाँ बोलिए। मैम मोटा मूंग मतलब वो वही अपना ग्रीन मूंग ही ना? हाँ हाँ, ग्रीन मूंग, गोटे, लेकिन उसको बोलते साइज हैं गोटा साइज मूंग। में बड़े होने चाहिए, और वो हाँ भिगो के या पानी में भिगो के ऐसे ही सुबह में ऐसे ही डालने हैं। हाँ, और पता है ये जो रेमेडी होती है ना, वो इंसान पूरी लाइफ नहीं कर पाता है, तो आप उसको एकदम फ्रैंकली बोल दीजिएगा। जब तक आप बिजनेस करेंगे और जब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, आपको ये पूरी जिंदगी देना पड़ेगा। ये रेमेडी कोई 43 दिन या 30 दिन वाली नहीं है।
अगर वो इंसान करेगा, उसको सक्सेस चाहिए तो जिंदगी में सक्सेस मिलेगी, और अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए एक बहुत ही क्विक रेमेडी बताती हूँ, किसी का बिजनेस अगर बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है तो मैं ऐसी बहुत सारी क्विक रेमेडीज आप लोगों को बताऊंगी, कुछ वास्तु की भी बताऊंगी, जिससे आपके कस्टमर्स आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। एक किसी का भी बिजनेस नहीं चल रहा है तो एक क्विक रेमेडीज लिख लीजिए। संडे के दिन, ठीक है, संडे के दिन एक तोता खरीदना है। अगर आप लोग होरा जानते हो तो बुध के होरे में तोता खरीदना है रविवार के दिन। अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, हाँ नहीं समझ में आया तो एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। संडे के दिन एक तोता खरीदना है, पिंजरे के साथ खरीदना है, बुध के होरे में खरीदना है और एक दाम में खरीदना है। उसके साथ बार्गेनिंग नहीं करनी है, चाहे वो 100 बोले, 500 बोले, 700 बोले, लेकिन वो एक दाम पे संडे के दिन तोता खरीदना है। उसको घर में लेके आना है, उसे खिलाना है, पिलाना है। उसके बाद वेंसडे के दिन, संडे को लाके वेंसडे के दिन उसे कोई भी हरी चीज खिला के, जैसे तोता मिर्ची भी खाता है, चलिए मिर्ची अगर नहीं खिलाना चाहे तो आप उसे हरी रंग की टॉफी या हरे रंग का कोई भी चॉकलेट खिला सकते हैं। उसे कोई भी हरी चीज खिला के बुध के होरे में उसे छोड़ देना है। किसी भी इंसान का कितना भी खराब बिजनेस चल रहा हो, कितनी भी प्रॉब्लम उसको अपनी लाइफ में देखनी पड़ रही हो बिजनेस से, क्विक रेमेडी है कि उसका बिजनेस चलने लगेगा। मेरे दुबई का एक क्लाइंट था, उसका इतना प्रॉब्लम चल रहा था पिछले 4 सालों से, और उठ टच आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन अ वीक उसका बिजनेस चालू हो गया, क्लोज बिजनेस उसका चालू हो गया इस रेमेडी से। तो किसी के बिजनेस में भी कितने भी, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम चल रही है, तो मरकरी का जो न्यूमरोलॉजी नंबर होता है वो होता है 5। तो कोशिश करिएगा कि वो इंसान का अगर बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है तो वो थोड़े थोड़े पीरियड में, नॉट 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना या 6 महीने में भी, गैप गैप में ये काम 5 बार कर ले। नहीं तो एक बार से ही बहुत अच्छा इसका रिफ्लेक्ट मिलता है, चाहे जैसा भी बिजनेस चल रहा हो किसी का। ठीक है मैम इसमें 2 चीज़ पूछनी थी। एक तो आपने बोला संडे के दिन लाना है और उसको फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे हाँ 3 दिन अपने घर पे ही रखना है, हम्म और जब उसको छोड़ना है बुधवार को, वेडनेसडे की होरा में, तब वो हम्म फिर वो जो पिंजरा रहेगा, वो पिंजरे उसको कहाँ छोड़ना है? ऐसे बाहर जाके कहीं भी छोड़ दे? सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये आकाश, मरकरी जो डिबिलेटेड होता है वो 12th हाउस में होता है। हुँ, तो हुँ। छत पे जाके, घर की छत पे जाके या अपनी ऑफिस की छत पे जाके अगर उसको छोड़े तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो कहीं पर भी, सड़क पे कहीं पर भी जाके उसको छोड़ सकते हैं, कोई मैदान में या फिर कहीं पर भी, लेकिन बस उसको छोड़ देना है बुध के होरे में। ओके, इससे उस इंसान के बिजनेस में जितना भी ब्लॉकेज होगा वो सब पिंजरे से उड़ जाएगा। ओके। फिर वो पिंजरा को मैडम क्या करना है? वो किसी को दे देना है? कहीं पे भी कुछ भी करिए, वापस से उस तोते वाले को ही दिया, ये वापस में उसमें कोई एक और तोता डाल देगा। ओके, ओके। फिर अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेवल की, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको विदेश जाने का बहुत मन होता है, लेकिन वो उनका कुछ ना कुछ कनेक्शंस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, टिकट कैंसिल हो जाती है, वो जा नहीं पाते, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जो फॉरेन ट्रेवल की अगर प्रॉब्लम है तो वो राहु की प्रॉब्लम है। अगर राहु 12th हाउस से कनेक्शन नहीं बना रहा है तो वो इंसान इंडिया के बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जो ये फ्लाई करते हैं ना, उड़ना, ये उड़ता सिर्फ राहु है। ठीक है, तो 12th हाउस के साथ अगर राहु का करेक्शन होता है 3, 9, 12 के साथ, तो ही आप लोग फॉरेन ट्रेवल कोई भी इंसान कर सकता है। तो इस करक्का से लेके आप लोग का कोई क्वेश्चन है? कुछ भी नहीं समझ में आ मैम रहा है तो वो समझ। राहु के, हम्म मैम ये राहु का कनेक्शन मतलब राहु अगर 3, 9, 12 में होना चाहिए? नहीं नहीं, दृष्टि भी चलेगी, बैठा हुआ भी चलेगा, नक्षत्र वाइज भी चलेगा। अगर आप लोग, अगर हम सिर्फ लाल किताब की बात करें तो इस हाउस के साथ राहु का कनेक्शन, या किसी भी तरह कोई भी इस हाउस का लॉर्ड अगर इसके साथ कनेक्शन बनाए तो भी, मतलब किसी भी तरीके से 3, 9, 12 के साथ राहु का कनेक्शन होना चाहिए। और वैसे एकदम पॉजिटिवली बताया जाए तो 12th हाउस के साथ राहु का कनेक्शन हुए बिना इंसान जा ही नहीं सकता है बाहर। ओके मैम, और दूसरी एक चीज़ आपने जो बताई, वो गोटे वाले मुख की जो रेमेडी बताई, वो एक्चुअली में मैम आउटसाइड कोई अपनी कंट्री से बाहर, सपोज यूएस में या कहीं दूसरी जगह पे कोई क्लाइंट हो, तो वहाँ तो वो कबूतर को वो फैसिलिटी वैसी होती नहीं, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो विष्णु सहस्त्र नाम भी नहीं करेंगे। बाहर के लोगों के लिए रेमेडी करना बहुत प्रॉब्लम होता है। नहीं, बाहर के लिए नहीं मैम, अपना ही सपोज मेरे ही फैमिली में कोई है जिसका 12th में मर्क्यूरी है, और वो लेकिन यहाँ नहीं है, वो यूएस है।
तो और उसको उसके लिए दिक्कत आ आप रही है तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके नाम से? हाँ, नहीं, उसके लिए आप दूसरी एक बहुत अच्छी रेमेडीज़ कर सकते हो कि इंडिया के बाहर, जैसे मैं आपको मेरा जो दुबई का क्लाइंट बता रही हूँ, मैंने उनकी हाँ, हाँ, हाँ। उनको ये तोते वाली रेमेडी करवाई थी और उनको कहा था कि जब वेडनेसडे को उनके पास टाइम हो, तब तो वो हॉस्पिटल में जाके दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर स्कूल में कॉपी, किताब, पेंसिल ये सब बँटवाएँ। बट 12th हाउस है, तो वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर दवाइयों को बँटवाता है, और सबसे ज़्यादा अच्छा है आयुर्वेदिक दवाई, मरकरी इज़ आयुर्वेदिक दवाई। अगर आयुर्वेदिक दवाई को हॉस्पिटल में बँटवाए या किसी पेशेंट को दे, बट हॉस्पिटल में जाके, तब वो भी मरकरी का अच्छा इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। बट मैडम देखिए, मैं फिर बोलती हूँ, हाँ, सबसे अच्छा यूएस में तो वो इफ़ेक्ट भी पॉसिबल नहीं है, यूएस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, वहाँ तो कोई ऐसा कुछ अलाउड होता ही नहीं है कि आप हॉस्पिटल पे जाके किसी को ऐसा कुछ आयुर्वेदिक तो वहाँ होता भी नहीं है, और वहाँ जाके किसी को आप डोनेट नहीं कर सकते ना यूएस में तो। संजय सर, आई एम हाँ। सॉरी दैट आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट आप ऐसा तो कर सकते हैं ना, किसी एनजीओ के थ्रू, किसी हर हॉस्पिटल में एक एनजीओ अवेलेबल होती हैं ओके। जो गरीबों को फ्री दवाई देने में हेल्प करती हैं, तो आप नहीं एनजीओ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, आई गेस। नहीं, वो तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर उसके नाम से यहाँ हम किसी हॉस्पिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या आपने जो बोला वो यहाँ हम कर सकते हैं उसके नाम से, कोई ऐसा नहीं, संकल्प देखिए, है? इंसान की एज 14 होने के बाद उस इंसान को हर रेमेडी खुद करनी पड़ेगी, खुद खाएगा तो ही पेट बढ़ेगा। अगर किसी हस्बैंड वाइफ का भी, अगर हस्बैंड अपनी रेमेडी खुद करे तो उसे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। राहु केतु का तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान खुद रेमेडी करे, वाइफ चाहे जितना भी कर ले, उस इंसान को सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो मैम वो बंदा एनजीओ को पैसे भी नहीं दे सकता? उस सामने वाले को देना, एनजीओ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मरकरी का यही है। बाकी तो देखिए, दुनिया में सब इंसान जब एकदम दुखी हो जाएगा ना, तब वो अपने आप ये सब काम करने के लिए एक्साइटेड हो। बट हाँ, ठीक है, आपको मरकरी करना है तो उसका मंत्र का जाप करवाइए, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम बोलिए, या फिर अपने जितने भी कजन्स हैं उनसे वेंसडे के दिन बात करने बोलिए। ऐसे रेमेडीज बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको कहा कि वही एक रेमेडी है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट देती है। नहीं या फिर ऐसा कर सकते हैं, जैसे अगर कोई रिलेटिव है तो उनसे हम कुछ पैसा ले लेते हैं, ठीक है, और उस पैसे से हम यहाँ पर कबूतरों को मूंग खिलाते हैं, उनका पैसा हो गया, और यहाँ पे कबूतरों को मूंग खिला गया एवरीडे। जैसे हाँ, मेरी फैमिली में एक जन है, वो मतलब मेरा खुद का भाई है, वो इंडिया के बाहर रहता है, तो हम लोग बट उसकी रेमेडी यहाँ पे खुद ही करते हैं, मेरी मम्मी खुद ही करती है। तो हम लोग इस तरीके से भी किसी से पैसा मंगा के उसकी रेमेडी कर सकते हैं, अगर, लेकिन बहुत ज्यादा अगर इमरजेंसी हो तो, अगर अपने ही हाथ से किया जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक ओके, है। या फिर ऐसा भी हो सकता है मैम, जो 2-4 साल में एक बार जब यहाँ आए वो टाइम पे वो रेमेडी कर ले, बाद में वहाँ मंत्र करे, जब जब यहाँ आए मौका मिले तो वो टाइम पे वो रेमेडी कर ले, वो हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन कोई भी ये जो मरकरी नीचस्त का प्रॉब्लम होता है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप देखना, जब कुंडलियाँ देखोगे लोगों को, इंसान अपने बिजनेस में घसीटता रहता है, इतना दिक्कत होता है उसको अपने बिजनेस चलाने में, बहुत स्ट्रगल करता है रात दिन, मतलब एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा इंसान अपने बिजनेस में स्ट्रगल करता है। मैं दिखाऊंगी बहुत सारी कुंडलीज ऐसी है, लेकिन उस इंसान को सक्सेस नहीं मिल पाता। तो आप सिर्फ उसको ये बोलो, फिर उसको क्या होता है ना, थोड़े दिन में डिससेटिस्फेक्शन आने लगता है, क्या एस्ट्रोलॉजर है, क्या मैंने पूछा और मेरे को तो कुछ असर ही नहीं किया, है ना। नहीं तो एक सबसे अच्छी वास्तु की रेमेडी आप उसको दे सकते हो, उसको ये बोलना कि आटे की चक्की, ये भी शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी बताती हूँ, आटे की चक्की साउथ वेस्ट में रख ले, ठीक है, या फिर 700 ग्राम मूंग एक ग्रीन रंग के कपड़े में लपेट के उसको साउथ वेस्ट में रख ले, तो भी मरकरी का बिजनेस में अच्छा इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक ठीक है। है। मैम अगर आटे की चक्की नहीं हो घर पे तो उसको फोटो रख सकते हैं क्या? नहीं मैम, फोटो से इफेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि क्या होता है ना कि आटे की चक्की में थोड़ा सा गेहूं डाल के उसको घुमाना भी होता है, 2-3 दाना जो भी हो, वेंसडे के दिन उसमें डाल के उसको घुमाना भी होता है। और किसी का मरकरी बहुत ही ज्यादा खराब है, बिजनेस बहुत ही ज्यादा खराब है, और अगर पॉसिबल है आटे की चक्की में थोड़ा सा गेहूं डाल के चलाना, तो बिजनेस एकदम तुरंत एकदम स्पीड में भागना शुरू हो जाता है। बट इसीलिए बोला ना कि लोगों के लिए कुछ चीज प्रॉब्लम होती है, किसी के लिए कुछ चीज प्रॉब्लम होती है, बट सबसे अच्छा रिजल्ट यही है कबूतरों को मूंग खिलाना, क्योंकि देखिए इसके पीछे एक रीजन है। 12th हाउस क्या होता है, हम लोगों का आकाश होता है ना। 12th हाउस क्या है, जब इंसान खत्म चला गया ऊपर, वो तो एग्जिट है ना,
हम फर्स्ट से जन्म लेते हैं और 12th से हम वापस चले जाते हैं, तो वो एग्जिट है। जब हम एग्जिट की बात करेंगे तो हम ऊपर की बात करेंगे, आकाश की बात करेंगे। तो वो आकाश में उड़ने वाले पंछी अगर आपके दिए हुए अनाज को खाएंगे तो वो उसको जब चबाएंगे, आकाश में उड़ेंगे और उसको पेट में निगल के जब उसको निकाल देंगे तो आपके सारे बुरे इफेक्ट्स खत्म होते चले जाएंगे। जैसे जुपिटर किसी का खराब होता है तो क्या होता है, हम लोग गाय माता को चने की दाल खिलाते हैं, तो जब वो गाय माता चने की दाल खाती है, पेट में उसको चबाती है और फिर जब उसको वो बाहर निकाल देती है तो उसका गुड इफेक्ट उसको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं वो ऑलरेडी निकाल देती है। तो इसी तरीके से जब फिर हम पत्ता मारते हैं ना। निचस्त मरकरी का अगर हम काम करेंगे तो कबूतर की रेमेडी सबसे बेस्ट होती है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, विद इन अ वीक वो इंसान को इफेक्ट मिल जाता है। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं फिर हम उसका कोई और उपाय निकालेंगे। ओके मैं, और ये मूंग का जो बोला आपने वो पानी में भिगो के या ऐसे ही सुबह में डाल देना है, नहीं रात को नहीं, पानी ऐसे में? तो किसी कबूतर के अगर पेट में बच्चा होगा तो वो मर जाएगा। रात में एकदम उसको अच्छे से भिजा के वो एकदम ऐसे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, वो देना होता ओके है। ठीक है। ठीक है मैम। एक चीज और करते हैं हम लोग, ये सारे पीडीएफ मैंने आज आप लोगों को दिए थे, ये व्हाट्सएप में दिया हुआ है, इसको आज आप लोग जरूर पढ़ना। ठीक है। दूसरी चीज जो मैं आज आप लोगों से अपना ईमेल आईडी मैंने मांगा था, खाली संजय जी का ईमेल आईडी मिला है मुझे, क्योंकि ये जो पीडीएफ्स है प्लैनेट्स के वो काफी बड़े हैं, ये व्हाट्सएप में नहीं जा सकता है। ये जो मैं पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगी ये है अपने प्लैनेट्स का, कि कौन से प्लैनेट्स का क्या सिग्निफिकेशन है, उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है, वो किस चीज को डिनोट करता है, किस एलिमेंट को, किस कलर को, क्या उसका स्टोन होता है। जैसे मरकरी का हम एग्जांपल लेते हैं, मरकरी के एलिमेंट है एयर, मरकरी का कलर है ग्रीन। मरकरी का, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी फिंगर्स के बारे में तो पता ही होगा कि जो हम मरकरी के लिए हम इसमें स्टोन पहनते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज, जैसे हम लाल किताब में स्टोन्स नहीं पहनते हैं, क्योंकि लाल किताब जो होता है उसमें हम अपने हाउसेस के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। बट एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, सूर्य से 6th हाउस तक जो भी प्लैनेट हो तो वो इंसान को सीधे हाथ में स्टोन पहनना चाहिए, और 6th हाउस से 12th हाउस में जो भी प्लैनेट होता है उससे इंसान को लेफ्ट हैंड में स्टोन पहनना चाहिए। देखिए और जल्दी उस स्टोन का इफेक्ट मिलता है। ठीक है। मरकरी से क्या चीज का आइडिया, अगर किसी के मैथ्स में, इस पीडीएफ में सारे प्लैनेट्स के सारे डिटेल्स लिखे होंगे। मरकरी जो है वो हमारा मैथ्स का, जैसे छोटी एज में किसी भी बच्चे का मैथ्स अच्छा नहीं है तो उसमें मरकरी का प्रॉब्लम होता है। ड्राइंग, जर्नलिज्म, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंट्स, ये सब मरकरी को डिनोट करता है। मरकरी है द जनरल कैरेक्टर, वो इंसान का फ्रेंड्स। ये देखिए एकदम किसी भी इंसान का अगर मरकरी खराब है तो एकदम पिन पॉइंट आप उसका प्रेडिक्शन कर सकते हो कि उस इंसान का फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है। और अगर 12th हाउस में मरकरी है तो उसका वो इंसान अपने फ्रेंड के पीछे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा और वो पैसा उसको लाइफ में वापस कभी नहीं मिलेगा। एकदम पिन पॉइंट प्रेडिक्शन है ये। उस इंसान को अपने, उसके फ्रेंड्स उसको अच्छे नहीं मिलेंगे, उसके फ्रेंड्स उसको गलत रास्ते पे ले जाएंगे और उनको अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपने फ्रेंड्स के चलते। ऐसा भी हो सकता है कि उसका बिजनेस भी अपने फ्रेंड्स की वजह से बर्बाद हो जाए। और जिसका मरकरी खराब हो उसको कभी भी पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलेंगे हम 7th हाउस को देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, नहीं कुछ नहीं देखना, एकदम सिर्फ डायरेक्ट मरकरी देखो। अगर मरकरी का पोजीशन खराब है तो पार्टनरशिप नहीं करनी है, अगर मरकरी का पोजीशन सही है तो पार्टनरशिप चल जाएगी। एकदम सही प्रिडिक्शन है ये, उसके लिए 7th हाउस और इतना लंबा जाने का जरूरत नहीं है। अगर किसी को अपना चाइल्ड अडॉप्टेड करना है तो भी हम मरकरी को देखते हैं। अगर मरकरी की पोजीशन सही नहीं है तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड भी उसको लाइफ में कभी कुछ नहीं देगा। तो इससे बेटर है कि बाहर के ही मतलब कोई आईवीएफ ये सब करवा के ही चाइल्ड के बारे में सोचा जाए। जो हमारी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है वो भी मरकरी को ही डिनोट करती है। आज रात में आप लोग प्लीज अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं सबको ये नोट्स दे दूंगी और आप लोग मुझे बता दीजिए आप लोग एक एक दिन छोड़ के क्लास करेंगे कि कंटिन्यू क्लास करेंगे, क्योंकि ये सब जो पीडीएफ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा नोट्स में वो आप लोग मुझसे दूसरे दिन पूछ लीजिएगा। देखिए मरकरी का सबसे अच्छा जो रेमेडी होती है वो होती है विष्णु सहस्त्र नाम। आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी मत लिखिए।
मरकरी एंड देयर विषुमतरी दशा 17 इयर्स, इसमें मैंने एक्चुअली टोटली डिटेल्स लिखा है। मरकरी का खुद का घर होता है जेमिनी और वर्गो। मरकरी एक्सोल्टेशन होती है वर्गो में और डिबिलिएटेड होती है पाइसेस मतलब मीन में। मरकरी एंड इट्स मूल त्रिकोण साइन इज वर्गो। मरकरी एंड इट्स नक्षत्र ये आप लोग छोड़ दीजिए। मरकरी के फ्रेंड्स है सन, वेनस, सैटर्न एंड राहु। राहु किसी के साथ भी अच्छा फ्रेंड नहीं होता है, बट ठीक है, ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी राहु को सिर्फ दो प्लैनेट कंट्रोल कर सकते हैं, 3 प्लैनेट कंट्रोल कर सकते हैं, मरकरी, मून और मार्स। अगर मार्स और राहु साथ में बैठे होंगे, बहुत लोग बोलेंगे छिंदछारा योग है, अगर वहां पे कहीं पर भी ऐसा कोई प्लैनेट है जो मार्स और राहु साथ में बैठा है, तो वहां पे आप मार्स को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, राहु अपने आप शांत बैठ जाएगा। राहु की रिमेडी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मार्स की रिमेडी करके उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि वो इंसान सोचता ही रह जाएगा कि मेरे को कैसे लाइफ में सब कुछ मिल गया। तो हमें दिमाग से एकदम मतलब ऐसा हमें एस्ट्रोलॉजर बनना है जो हम 10% एस्ट्रोलॉजर्स में आएंगे, वो 80% एस्ट्रोलॉजर्स में नहीं आएंगे जो कुंडली देखकर सोचते ही रह जाते हैं कि अब हमको क्या करना है। ठीक है, तो ऐसा हमको करने से ये राहु मार्स जैसे नहीं हाँ बोलिए। मार्स की रेमेडी कब करनी है? जब राहु और मार्स साथ में बैठा हो तो मार्स ऑटोमेटिकली राहु को कंट्रोल करता है, चंद्रमा ऑटोमेटिक राहु को कंट्रोल करता है। राहु जो है मरकरी की सारी बात मानता है। तो मरकरी, मार्स और मून, किसी भी इस 3 प्लैनेट का अगर राहु के साथ किसी हाउस में कनेक्शन बन जाए, तो राहु को छोड़ के इस 3 प्लैनेट की अगर रिमेडी कर दो और उस प्लैनेट को एकदम स्ट्रांग बना दो, तो राहु कुछ भी नहीं करेगा कुंडली में। और बाकी जितने भी छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो लोग राहु की रिमेडी करते ही रह जाएंगे, और आप उसकी ये 3 प्लैनेट्स की रिमेडी कर देना और वो आपका नाम वाह वाह करने लगेगा। ठीक है। अच्छा मरकरी की एंड उसके जो इनेमीज हैं मून, मार्स, जुपिटर एंड केतु। मरकरी एंड इट्स असना अरोरा, ये सब छोड़िए, सात्विक लीड सेटअप, इसमें तो एक्चुअली मैंने केपी वैदिक सभी चीजों की डिटेल्स डाली है। तो बर्ड्स देखिए, मरकरी के जो बर्ड्स होते हैं वो होते हैं पैरोट और काइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर पे नहीं पाल पाते हैं एनिमल्स को, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो भी प्लैनेट खराब हो उसका एनिमल घर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि सब कोई बोलते हैं कि सिर्फ केतु को छोड़ के, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं मरकरी खराब है तो घर में तोता पाल लो। बिल्कुल मत पालना, और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तोते को छोड़ दो। हमेशा आप लोग ये चीज याद रखना कि जब भी कोई प्लैनेट खराब हो, उससे रिलेटेड एनिमल को छोड़ दो। वो जितना भागेगा उसको एक बार खरीदने के बाद उतना ज्यादा आप सक्सेस करोगे। और सिर्फ केतु को छोड़ के, केतु एक ऐसा प्लैनेट है अगर वो 6, 8, 12 से कनेक्टेड है, सॉ नॉट 12, 6 और 8 से कनेक्टेड, और आप घर में कुत्ता पालोगे तो सक्सेस करोगे। बाकी अगर 8 के 8 प्लैनेट अगर खराब है और आपने उस एनिमल को घर में पाल लिया, तो और भी जिंदगी खराब हो जाएगी, और वो क्लाइंट भी आपके पास दूसरी बार कभी भी नहीं आएगा। तो अगर कोई ऐसा लोग है जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, जैसे बाहर है, तो उस प्लैनेट का मैं जो आपको अभी पीडीएफ दूंगी उसमें देखिएगा, एक पॉइंट है मरकरी एंड एनिमल्स एंड मरकरी एंड बर्ड्स, दोनों चीजें उसमें लिखी होगी। तो इससे रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा उसकी जैसे मैंने आप लोगों को मरकरी का बताया, ऐसे अगर मार्स का किसी का अगर एनिमल्स को छुड़वाना है तो संडे के दिन परचेस करेंगे, मंगल के होरे में परचेस करेंगे, और मंगलवार के दिन मंगल के होरे में उसको छोड़ देंगे। तो जितने भी खराब प्लैनेट्स है उसके एनिमल को छोड़ देना चाहिए, रखना कभी भी नहीं चाहिए, नहीं तो और बैड इफेक्ट्स मिलना शुरू हो जाता है और टेंशन डिप्रेशन शुरू हो जाता है। मरकरी एंड द फूड मैम अगर आइटम्स। केतु काइट मैम में क्या अगर होता है मैम? केतु अगर 8th में है, हम्म मैम केतु अगर 8th हाउस में है और आप कहते हैं कि डॉग पालना बहुत अच्छा होता है, राइट? लेकिन अगर डॉग नहीं पाल सकते हैं तो क्या डॉग एक टॉय की तरह रख सकते हैं, सॉफ्ट टॉय या ऐसे कुछ? मैम ये सब ना लोग रखवा तो देते हैं, बट उसका इफेक्ट इतना जल्दी आता नहीं है। अब लोगों को द एंड तो देखिए ये बोलना ही पड़ता है कि कोई बात नहीं, एक फोटो लगा लीजिए, लेकिन मैम उसका इतना जल्दी इफेक्ट मिलता नहीं है। केतु का अगर आप लोग घर में कुत्ते नहीं ला सकते, उसका एनजीओ में सेवा करिए। अगर केतु का कोई एनजीओ है 8 हाउस में, अगर केतु का बता रही हूँ मैं, सभी केतु का नहीं, लेकिन अगर 8 हाउस में किसी का केतु है तो एनजीओ के केतु की अगर आप सेवा करो तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी 6 आउट में केतु हो, कभी भी कुत्ते को दूध ना पिलाएं।
अगर कुत्ते को दूध पिलाओगे तो जितनी चीज ब्लॉक थी ना वो उससे डबल ब्लॉक हो जाएगी। क्या रीजन मैम? बिकॉज इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो लिक्विड होती है ना वो होता है पानी। पानी जितनी भी चीज होती है वो सब होता है चंद्रमा, ठीक है। तो जब हम कुत्ते को, एक तो हमारा केतु ऐसे ही खराब है, तो वो किसी न किसी चीज को प्रॉब्लम कर रहा है, और उसके बाद जब हम उसको पानी देना शुरू कर देंगे तो वो मेरा चंद्रमा को पूरा ही ब्लॉक कर देगा। मतलब मेरा माइंड, डिप्रेशन, टेंशन, हर चीज में फ्रस्ट्रेशन, तो जो भी चीजें खराब हो रही है उसको लगेगा कि ये क्यों खराब हो रहा है, वो क्यों खराब, बट एक्चुअली उसका माइंड खराब है। तो कभी भी केतु का अगर खराब है और उसको अगर आप चंद्रमा के साथ इंक्लूड कर दोगे तो इतना बुरा इफेक्ट आएगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो उसको क्या खिलाना चाहिए? राहु से रिलेटेड चीजें खिलाइए, उसको बिस्कुट खिलाइए। अगर किसी का केतु खराब है उसको कपड़े पहनाइए, शुक्र की चीज पहना दीजिए। अगर बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स में है तो उसे पेड़ा खिलाइए, तो भी उसको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बस लिक्विड नहीं देना उसको, चंद्रमा इंक्लूड करना ही नहीं है, अपना माइंड, अपना इमोशनल इंक्लूड करना ही नहीं है। अगर केतु खराब है, केतु अच्छा है तो कर सकते हो, मैम लेकिन एक मिनट खराब है आपको तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक मिनट आपको वो इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे गुजरात में तो मैम ऐसा बोलते हैं कि कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए, तो 10 में से 8 लोग सुबह में वो जो बैग आती है ना मिल्की, वो सुबह में लेके ही वो कुत्ते को 10 में से 8 लोग पिलाते हैं मैम। हाँ, तो जिनका केतु मतलब सही होगा, मतलब उनको तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, और जिनका खराब होगा और खराब हो गया होगा। केतु सही हो तो पिला सकते हो, केतु हाँ, अगर सही जगह पे सही है पड़ा तो पिला सकते हो, क्योंकि उसका चंद्रमा इतना स्ट्रांग होगा तो कुछ नहीं हो सकता। जो लोग ना, आप देखोगे ना, जिन लोगों को, जो लोग ना कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि मेरे घर में कुछ है, कोई प्रभाव हम्म, है, हम्म, मैं शायद वहां पे कोई प्रभाव है, ये प्रभाव जिन लोगों को फील होता है ना, उनका राहु का प्रॉब्लम है। यस अगर किसी का चंद्रमा और राहु का कनेक्शन हो जाए तो उसको हर जगह ये प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। तो उसकी राहु की रेमेडी करने से उसका मन, माइंड एकदम स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। मैम, और इसमें डॉग में स्पेशली मतलब काले कुत्ते की ही करनी चाहिए अगर 8th हाउस में केतु है, सिर्फ कि कोई काला भी नहीं डॉग की होना चलेगी? चाहिए, क्योंकि सिर्फ काला होना से अच्छा है कि वो क्योंकि केतु का रंग जो होता है ना वो छबका होता है, मतलब कुछ काला सफेद टाइप का होता है। हम जो भी 2-3 कलर की चीजें पहनते हैं ना वो ऑटोमेटिक केतु बन जाती है। तो कोई छपका मतलब काला सफेद रंग का केतु हो, या फिर कुत्ता हो, या फिर कोई गंदा सा कुत्ता हो, मतलब ऐसे कुछ उसके कलर्स कुछ चेंज हो गए हों, ऐसे मतलब देखने में बहुत गंदा गंदा सा लगे, वो केतु का रेमेडी कर, मतलब कुत्ते का रेमेडी करने से ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। लेकिन अगर ना मिले तो जो कुत्ता मिले वही सही है, बट इट्स गुड कि वो कुछ ठीक है, गंदा सा ठीक टाइप है। का कुत्ता लगे। लेकिन घर में कुत्ता रखने का सच में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप बाहर के जो लोग होते हैं ना, इंडिया के बाहर जब आपके क्लाइंट्स होंगे, जैसे मेरे स्विट्जरलैंड के जो एक क्लाइंट है, उनको तो मैंने बस यही बताया है रेमेडी केतु के लिए। उनके भी 8th हाउस में केतु है, एंड दैट पर्सन इज एस्ट्रोलॉजर। तो उनके 8th हाउस में केतु होने से इंसान का 2nd हाउस पे दृष्टि जाता है, तो वो बिल्कुल उसको ब्लॉक कर देता है, पैसे को और फाइनेंस को सक्सेस नहीं करने देता। तो 8th हाउस में केतु को रखने से क्या होगा, आप करेक्ट। अपने घर में ही केतु ले आओगे, उसको आप खिलाओगे पिलाओगे उसके से, तो उसका रिलेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि वो आपको इफेक्ट ही नहीं देगा। इसीलिए सिर्फ एक मात्र केतु ही एक ऐसा प्लैनेट है जिससे रिलेटेड जानवर को घर में रखा जाता है, बाकी सब प्लैनेट्स को छोड़ा जाता है, ठीक है। मैम, अगर आप कह रहे थे कि 8th हाउस में केतु और अगर 2nd हाउस में राहु है तो भी वही रेमेडी है? नहीं नहीं, राहु की अगर हम बात करेंगे तो वो उसकी दूसरी रेमेडी हो जाएगी। 2nd हाउस में राहु की जो है वो नहीं नहीं उसका नहीं, मंत्र जाप करना केतु। पड़ेगा। हाँ, 8th हाउस में केतु की हम नहीं ये नहीं, वो रेमेडी बता, करेंगे। वो बराबर, हम्म। चाहे 2nd हाउस में राहु हो या ना हो, राइट? मैम अगर केतु जहां होता है उसके सामने राहु होता ही है, ये फिक्स है एस्ट्रोलॉजी में। केतु 8वें करेक्ट, में होगा तो करेक्ट, राहु दूसरे में ही करेक्ट। होगा। तो सामने में होगा ही, क्योंकि आपको पता है केतु और राहु आपस में सर और इतना पार्ट जो है ठीक वो है, राहु का आपस है। हाँ, तो राहु का है, हाँ। तो ये आमने सामने होंगे ही। तो केतु अगर 8th हाउस में है तो 2nd हाउस में राहु इफेक्ट करेगा ही करेगा, तो उसको राहु का मंत्र जाप करना ही ठीक है। पड़ेगा। देखिए, लाल किताब की ओके, रेमेडीज मैं ओके। आपको बताऊंगी, बट आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं चाहती हूँ कि लोग आपको ये बोले कि हाँ आपने कहाँ से पढ़ा है। इसलिए कुछ कुछ रेमेडीज ऐसे बता रही हूँ कि जो एकदम तुरंत रिजल्ट देती है, तुरंत, ठीक है। नहीं तो मैं सिर्फ लाल किताब करेक्ट, पढ़ा के करेक्ट। भी आपको छोड़ सकती हूँ, चाहे उसका इफेक्ट मिले ना मिले उससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, है नहीं ना। नहीं मैम, लेकिन सही है। आई वांट कि आप वो बनो जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स ना हो, उनसे ऊपर जाओ आप। ठीक है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, मरकरी इज एसोसिएटेड विद स्कूल्स। मैंने कहा ना, अगर किसी का मरकरी खराब है तो वो स्कूल में कॉपी किताब भी अगर दिलवाता है तो भी उसको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कॉलेजेस, कॉमर्शियल प्लेसेस, लाइब्रेरी,
रिक्रिएशन क्लब, विष्णु टेम्पल्स, बुक स्टॉल्स, प्रिंटिंग प्रेस, registration office. Mercury is associated with places where the male and the females gather. जहाँ पे दो लोग आपस में, मतलब बहुत सारे लोग आपस में काम करते हो, बट मोस्ट ऑफ मरकरी का अगर रिमेडी करना है तो स्कूल और कॉलेजेस में भी किया जा सकता है. मरकरी हमारे ह्यूमन फेस में फॉरहेड और नेक को डिनोट करती है. बॉडी पार्ट डिजीज की हम बात करें तो इचिंग, स्कैब, सोर, थॉट, तो हम ये सब चीज जो डिजीज होती है वो सब मरकरी से ही होती है. मरकरी और वास्तु की बात करें तो वो हमारे नॉर्थ में अगर इफेक्ट होगा, ड्राइंग रूम में कोई प्रॉब्लम होगा, स्टडी रूम में कोई प्रॉब्लम होगा, गेस्ट रूम में कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो मरकरी का प्रॉब्लम होता है. ये पीडीएफ थोड़ा बड़ा है इसलिए वो ये करक्का इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैं आप लोगों को आज पीडीएफ भेज रही हूँ, सबसे पहले उस पीडीएफ में यही चीज, ये जो करक्का वाला पॉइंट है, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. एक बार लिख लेंगे आपको याद हो जाएगा एकदम माइंड से. देखिए, हमारे प्रिंस, मैटरनल अंकल, फादर इन लॉ, यंगर ब्रदर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यंगर सिस्टर, वाइफ, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे प्लैनेट्स को डिनोट करते हैं. इससे रिलेटेड बिजनेस, पार्क, ये सब जो चीजें, ये हमारा स्क्रीन, नेक, ये सब लॉयर, टीचर, पेंट, एस्ट्रोलॉजी. तो ये करक्का आप लोगों को आना बहुत जरूरी है. तो ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि इसको आपको बार बार आप इसको देखो और आपको याद हो जाए. प्रोफेशन की बात करें तो मरकरी ये सब चीज प्रोफेशंस को डिनोट करती है. इस तरीके से आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप लोग सारी चीज पढ़ लेना, और जो चीज नहीं समझ में आएगी हम लोग उस चीज को वापस से क्लास में पढ़ेंगे. इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, और जो आपने बोला कि 8वें घर में अगर वो केतु है तो केतु की वो फिर वो 8वें घर में जो भी चीज पड़ी उसके मंत्र कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपको कहा केतु का 6 और 8 में अगर केतु बैठा हो तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मंत्र नहीं करेंगे. ये बहुत ही बुरा इफेक्ट देता है. 6 और 8 में अगर केतु बैठा हो तो मंत्र जाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. नहीं, 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा तो उसके मंत्र करने चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. 8 हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स का और 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स का मंत्र नहीं करना चाहिए. आप चालीसा कर सकते हो बट मंत्र नहीं कर सकते, उससे आपको प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाएगी. एक आज मैं आप लोगों को एक चीज और पढ़ाऊंगी, ये अपने लोगों का लास्ट टॉपिक होगा, एजेस. ये ही है लाल की. कल से हम प्रिडिक्शन शुरू कर देंगे, ठीक है? आज आप लोगों को एक प्रिडिक्शन का वीडियो भेजूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे. चाहे आप कल शाम को 6 बजे से पहले पहले उस वीडियो को देखना है आपको और समझना है मैंने उस आदमी का वो प्रिडिक्शन कैसे किया, ठीक है? उसमें सिर्फ और सिर्फ इन एजेस से रिलेटेड ही बातें की गई है, ठीक है? थोड़ा सा उसमें भृगु इंक्लूडेड है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही भृगु इंक्लूडेड है, बट भृगु, नंदी नाड़ी और लाल किताब आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. तो देखिए, हमारी लाइफ का आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? फर्स्ट जो हमारी लाइफ का सर्कल होता है वो होता है 1 से 6 साल तक का. दूसरा 36 से 41, तीसरा 71 से 76, चौथा 106 से 111, राहु 7 से 12, केतु 13 से 15, जुपिटर 16 से 21, सूर्य 22 से 23, चंद्रमा 24, शुक्र 25 से 27, मंगल 28 से 33, मरकरी 34 से 35. सैटर्न की अगर हम बात करें तो 36 टू 41, 40 टू 47. इस तरीके से ये हमारा एज का सर्कल चलता है. ये क्यों जरूरी है जानना? लाल किताब टोटली इसी पर ही बेसिस है. हमारी जो उम्र है, मान लीजिए अगर अभी किसी को 33 साल चल रहा है, कुछ नहीं देखना उसका. अगर कोई इंसान के पास कुंडली नहीं है, उसकी एज पूछिए और कुछ मत कीजिए. अपना मोबाइल लीजिए, मोबाइल में आप लोगों को आज मैं एक तो, आप लोग मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? हॉरोसॉफ्ट नहीं, वो तो केपी के लिए ठीक होगा. मैं कौन सा? एस्ट्रोसेज नहीं, एस्ट्रोसेज में लाल किताब बिल्कुल मत खोलिएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. आपको एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोसॉफ्ट बोल के एक सॉफ्टवेयर मैं भेज दूंगी आप लोगों को आज, उसका लिंक, वो डाउनलोड करिएगा, ठीक है?
उस हिसाब Okay, से ma'am. आप लोगों को जो अगर मान लीजिए किसी कोई भी इंसान आपके पास आया, उसके पास कोई कुंडली नहीं है, उससे आपने पूछा कि भैया आपको आपकी उम्र तो पता है, तो बोलेगा कि हाँ अप्रोक्स 32 33 34 ऐसे ही है। तो आपको समझ में आ गया कि उसको भी मंगल की दशा चल रही है। उसके बाद कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल उठाना है। आप लोगों को देखिए नहीं दिख रहा होगा तो मुझे बताइएगा। ये देखिए मोबाइल लेना है, उसके बाद आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजी एंड ये वाला सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, नहीं दिखाई जस्ट दे रहा मैम। नहीं दिखाई दे रहा है, अब देखिए दिखाई दे रहा है। मैम मैम हाँ मैम वो बोलिए। सॉफ्टवेयर का क्या नाम है आपने बताया? सॉफ्टवेयर का हॉरोसॉफ्ट आप एंड लिंक भेजेंगे ना? एस्ट्रोलॉजी, हाँ ठीक है। ऐसे करके जस्ट ओके आपको ट्रांजिट ओपन करना है, ठीक है। ऐसे जस्ट ये ट्रांजिट ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं आज आपको सॉफ्टवेयर बेचूंगी बट आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो जस्ट ट्रांजिट ओपन करिए, और ट्रांजिट ओपन करने के बाद उस इंसान का देखिए मंगल किस हाउस में बैठा है, उसी टाइम उसी को लग्न पकड़ लीजिए। किस मतलब अभी वो मंगल कहाँ बैठा है और किस किस हाउस से कनेक्टेड है। कल से प्रिडिक्शन शुरू कर देंगे, किस किस हाउस में बैठा हुआ है और किस किस हाउस से इंक्लूडेड है वो, और आप उसको प्रिडिक्शन कर दीजिए। कभी कभी तो मतलब आप जस्ट ट्रांजिट खोल के कोई इंसान जस्ट आपके रूम के बाहर से क्रॉस कर रहा है, आपकी ऑफिस के बाहर से क्रॉस कर रहा है, तो आप ये भी देख सकते हो कि सामने वाले को क्या एज चल रही है और अभी ट्रांजिट में वो प्लैनेटरी पोजीशन कहाँ पे है, और आप प्रिडिक्शन कर दोगे कि आपके साथ अभी ये होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो जैसे देखिए मैं आप लोगों को एक काम करती हूँ, दिखाई देती हूँ एक सॉफ्टवेयर खोल के, तो आप मैम लोगों को बहुत मैम ये अच्छे से। कौन सा सॉफ्टवेयर है? हॉरा हॉरोसॉफ्ट, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप है? हॉरोसॉफ्ट एंड एस्ट्रोलॉजी मैम, मैं आपको भेज दूंगी लिंक, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसको फिर हम प्रैक्टिस भी कर वो लेंगे उसका। मैं ट्रिपल एस सॉफ्टवेयर है वो? ट्रिपल एस नहीं मैम, उसका नाम ही है हॉरोसॉफ्ट एंड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। मैं आप लोगों को लैपटॉप में भी दिखाई देती हूँ। ये मोबाइल के लिए मैडम, लैपटॉप पे भी हो जाएगा? लैपटॉप के लिए तो मैं जगन्नाथ होरा यूज करती हूँ। लाल किताब का भी एक सॉफ्टवेयर है, बट अभी आप लोग प्रैक्टिस करिए पहले जगन्नाथ होरा से ही। जगन्नाथ होरा का आप लोग के पास डाउनलोड है, या फिर आप लोग लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? नहीं, जगन्नाथ हो रहा तो है ना, तो उसको यूज करिए, वो भी बहुत अच्छा होता है लाल किताब के लिए। मैं तो लाल किताब में, अब मैं आपको आज जो वीडियो भेजूंगी आप देखना, मैंने जगन्नाथ होरा से ही पूरा प्रेडिक्शन किया है। बट जगन्नाथ होरे में प्लेस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, बस एकदम एक्यूरेट बट डिग्री आती है। देखिए मैम ये जगन्नाथ होरा फ्री ऐप है क्या? हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि आपको जगन्नाथ होरा चाहिए, मैं आपको उसका मेल पे लिंक भेज दूंगी, आप उसको वैसे के वैसे डाउनलोड कर लीजिएगा जिनके पास ठीक है, नहीं आप है, मुझे भेजिए। ठीक है। देखिए इस जगन्नाथ मैम होरे मेरे में, पास कोई नहीं है ऐप, सिर्फ एस्ट्रोसेज है। अच्छा एस्ट्रोसिस जो होता है ना वो सिर्फ केपी के लिए अच्छा होता है। लाल किताब तो इतना कंफ्यूजन है और इतना प्रिडिक्शन मिसमैच होता है कि आप सोच ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकोगे। तो एस्ट्रोसिस मुझे बहुत इतना अच्छा नहीं लगता। केपी के लिए मैं होरोसॉफ्ट यूज करती हूँ, एंड बाकी सब चीज के लिए अपना होरोसॉफ्ट और ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐप भेजूंगी वो सबसे बेस्ट है। इसमें एकदम प्लैनेटरी पोजीशन ठीक बहुत है। अच्छी है, उससे आपका केपी का, क्योंकि एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कभी भी कहीं भी जाओ किसी को भी देखो। पता है आप लोगों को, जब पता आप लोग बहुत अच्छे बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे तब आप किसी शादी ब्याह फंक्शन जहां पर भी आप लोग, जो लोग आपको सीधा यही बोलेंगे मेरा हाथ देखिए, मेरे बारे में कुछ बोलिए, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, तो भाई हम करेक्ट किस किस की करेक्ट। कुंडली पूछेंगे, तेरा डेट ऑफ बर्थ बताओ, उसका डेट ऑफ बर्थ, कोई दरकार नहीं है, जस्ट उसकी एज पूछ लो, ट्रांजिट खोल लो और प्रेडिक्शन मारना शुरू कर दो। फिर दूसरा आदमी आया, फिर उसको बंद करो, फिर ट्रांजिट ओपन करो, फिर उसकी एज पूछ लो और प्रेडिक्शन करना शुरू कर दो। वो आदमी ऐसे हो जाएगा, तुमको तो कुछ नहीं बोला, हाथ भी नहीं दिखाया, फिर भी सब बोल दिया। हाँ भाई सब बोल दिया, अब तुम घसको अब दूसरे को आने दो ये होता है, ठीक है ना। तो मैम उस आपका जुपिटर कौन से हाउस में है? एक्सपीरियंस से आता है मैम। 8 हाउस में केतु है लेकिन अच्छा ओके। लेकिन स्पीड बहुत फास्ट है, तो पर हमारा सेकंड एक हाउस सेकंड तो मैच हो रहा है। आपकी आपकी स्पीड बहुत है बोलने की, तो सेकंड हाउस मंगल से कनेक्टेड होगा। स्पीच बहुत फास्ट है आपकी, नहीं सेकंड और मंगल से कनेक्टेड नहीं है, बहुत फास्ट बोलते हो आप। क्योंकि 8 में केतु है तो सेकंड में राहु हुआ ना, तो राहु तो हर काम फट 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 करता है हाँ, विथ कॉन्फिडेंस।
तो देखिए आपका और हमारा एक तो मैच हो रहा है मैम, केतु और राहु। हाँ, 8 हाउस में केतु वाले बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं और आगे आगे आप देखोगे ना। लेकिन देखिए, अगर आपने 8 हाउस के केतु का अगर रेमेडी नहीं किया ना, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बन पाओगे। हाँ, आप जो भी लोगों को बोलोगे वो करेक्ट भी उनको करेक्ट। करने में दिक्कत होगा। कभी कभी तो एकदम माइंड ऐसे ब्लॉक सा हो जाएगा। और इसकी रेमेडी करिए, ऐसे आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। सेविंग, सक्सेस, सब चीज में प्रॉब्लम देता है, हाँ बट मैम। इसका आप सबसे अच्छा एक काम करिए। अगर आपका 8 हाउस में केतु है, कुछ भी नहीं करना, एक चुटकी हल्दी एवरी डे पूरी लाइफ पीजिए, बस केतु का इफेक्ट मिलना शुरू। पानी के अच्छा। बहुत साथ अच्छे रिजल्ट। पानी ऐसे के आप साथ एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे कि लोग सोचते रह जाएंगे कि जो ज्ञान आपके पास है वो उनके पास कब होगा। नहीं, पानी के साथ या दूध में? अच्छा। नहीं, एक कप में थोड़े से पानी में एक चुटकी हल्दी, ओके, होल लाइफ। और कोई भी क्या? टाइम पे ना? हाँ, नहीं, किसी भी टाइम पे पी सकते हैं। ओके, रात को पी सकते हैं ना? ओके। हाँ, रात को सोने के टाइम पे पी सकते हैं ना? किसी भी टाइम पे, लेकिन जिनका 8 में केतु हो उसकी हाँ, रेमेडी बता समझ रही हूँ मैं ये। गए, हाँ समझ गए। उसका ऐसा वो इंसान अच्छा एस्ट्रोलॉजी, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं उनके लिए है। लाल किताब की एक ये रेमेडी है। ऐसा मतलब आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे कि बड़े से बड़ा कोई 20-20 30-30 साल का एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर वो नहीं बोल सकेगा जो आप बोल दोगे। ठीक है, जगन्नाथ होरा मैम में। मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, जरूर करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ट्रांजिट खोलेंगे हम, ठीक है। ट्रांजिट खोलने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सो ट्रांजिट कैलकुलेशन। ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी क्लास के बाद। इसको आप होल लाइफ जब चाहो देख सकते हो। तो इस तरीके से ये ट्रांजिट खुल जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी इंसान सामने आपके बैठा है, आपने अपने मोबाइल में ये ट्रांजिट खोला, ठीक है। ट्रांजिट खोलने के बाद आप लोग एज मैच करोगे। सामने वाला इंसान आपके पास आया और उसने उससे आपने सामने वाला, आप कितने एज के हो, 33 है, 34 है, जैसे 34 और 35 जो होती है मरकरी की होती है। तो आपने क्या देखा कि वो इंसान का मरकरी जो वैसे जोडिएक का 3rd हाउस और 6th हाउस है, ठीक है। एसेंडेंट से वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे ट्रांजिट में बैठा हुआ है ना, ठीक है। तो हम जो आपको प्रिडिक्शन के लिए देंगे, उस इंसान को आप इस 3 हाउस से रिलेटेड जब प्रिडिक्शन करोगे तो उस इंसान का प्रिडिक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी 12th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है ट्रांजिट में, एकदम से बोलना शुरू कर दीजिए। आपकी फ्रेंड के साथ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, माइंड बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी बिजनेस में आपको सक्सेस मिलने में बहुत दिक्कत होगी, आपका बिजनेस कभी कभी बीच में बंद भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स की वजह से आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। आपका जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर्स, मैथ्स को लेकर आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। सो ऐसे फटाफट प्रिडिक्शन करना आप शुरू कर दोगे। कुछ भी नहीं देखना, ना हाथ देखना है ना कुछ देखना है, बस सामने वाले बंदे की एज पूछा, ट्रांजिट खोला, प्लैनेट्स को देखा और बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसको जी जी मैम। 10 में से 10 पॉइंट नहीं मैच करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा? लेकिन 10 में से 4 से 5 पॉइंट मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अदर प्लैनेट्स बैठे होते हैं वो कोई कोई चीज को मिनिमाइज कर देते हैं। तो हमको जब उसको इतना कुछ बोलना है विदाउट कुंडली देखे, क्योंकि कुंडली देख के हम एकदम पिन पॉइंट प्रिडिक्शन करते हैं, बट विदाउट कुंडली देखे जब उसको प्रिडिक्शन करना है तो 10 बात में से 5 से 6 बात तो पक्का मिल जाएगी। जैसे मेरे डेमो क्लास में मैंने 12th हाउस में बोला था, तो काफी कुछ मिल जाता है, एक दो चीजें नहीं मिलती है। तो वो क्या होता है, जो प्लैनेट की दृष्टि होती है, जो प्लैनेट साथ में बैठा होता है, वो उस रिलेटेड चीजों को थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। जैसे लग्न में चंद्रमा, लग्न में चंद्रमा बैठने से क्या होता है, उस इंसान को पानी का बहुत शौक होता है, नहाने का बहुत शौक होता है, बार बार अपना कांच में मुंह देखने का बहुत शौक होता है, अपने बालों में कंघी करने का बहुत शौक होता है। तो ये सब जो क्वालिटी है, जब आप उसको 5-7 बातें बोलोगे तो उसको 2-3 मैच करेगी करेगी। क्यों? और जो एक दो चीज मैच नहीं करेगी वो अदर प्लैनेट्स की वजह से। तो कितना इजी है लाल किताब में, लोगों के सामने बस बैठ के एज पूछ के प्रिडिक्शन चालू कर देना, बट ट्रांजिट खोल के। नहीं तो आप पिन पॉइंट प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। अगर जस्ट किसी को रिमेडी ही चाहिए तो उसको जो एज चल रही है उस प्लैनेट की रिमेडीज हमेशा करते रहने चाहिए। जो भी आपको एज चल रही है उस प्लैनेट की रिमेडीज जरूर करिए, चाहे वो जिस भी हाउस में हो, जैसे भी हो। आप उस प्लैनेट की अगर रिमेडी करेंगे तो उस एज में आप हमेशा सक्सेस करेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन आज के क्लास से रिलेटेड? नहीं, आई थिंक मैम ये हम प्रैक्टिकल थोड़ा सॉफ्टवेयर डाउन करके देखेंगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा कि वो हाँ ट्रांजिट में कैसे देखना है, क्योंकि अपने को ये लग्न कुंडली का नहीं देखना है ना। अगर जिसके लग्न में मैम, लग्न कुंडली देखना है। चंद्रमा हो तो भी हम यही
नहीं नहीं, लग्न कुंडली तो हमें देखना ही है। हम प्रिडिक्शन तो किसी की भी कुंडली देखकर ही करेंगे, बट मैंने ये बताया किसी की कुंडली नहीं है, कोई इंसान आपके पास सामने आके बैठा जस्ट, तो हम उसके बारे में, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, उसको अपनी लाइफ में तरक्की चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो ये ट्रांजिट होता है क्विक प्रिडिक्शन के लिए, कि सामने वाले की एज पूछ के और उसके पास कुछ भी नहीं है तो रेमेडी करवा देंगे फटाफट, और उसके बारे में बोलना शुरू हो जाएंगे कि उसके इस हाउस में ये प्लैनेट बैठा तो उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होगी। और जो ट्रांजिट होता है वो सिर्फ 3 ट्रांजिट महीने तक मतलब वर्क मैम, करता है। ट्रांजिट मतलब जो अभी अच्छा तो प्लैनेटरी आप मतलब, पोजीशन है। हाँ हाँ, तो वही अगर हम समझो आज की तारीख आपने जैसे कहा वो डाल दी, और तो वही जो, तो वो तो सबके लिए वही हो जाएगा ना, सेम ही हो जाएगा। अगर 10 जन पूछ रहे हैं तो 10 जन की हम वो आज की ही डेट डालेंगे तो सबका वही नहीं हो जाएगा नहीं मैम, आंसर? सबकी एज अलग अलग होगी ना मैम। एज तो अलग होगी ना। अगर समझो ना, हम फ्रेंड सर्कल अगर है 10 कपल हैं, 10 कपल में तो नियरली अगर सब लोग 63 बॉर्न हैं, तो हम तो फिर वो किसी सबकी को 34 ऑलमोस्ट एज प्लस भी हो सेम हो जाएगा, गई ना किसी मैम। को 34 ही चल रहा होगा, किसी का 35 हो जाएगा, ऐसे भी एज हो सकता है। या फिर आप जब लग्न जो है हर 2-2.5 घंटे में चेंज होता है, ठीक है, तो अगर अभी वो लग्न अगर चेंज होने वाला है और बिल्कुल लास्ट डिग्री में बैठा हुआ है, तो आप 10 आधे घंटे बाद दूसरे का प्रिडिक्शन करोगे तो पूरा लग्न चेंज हो जाएगा। क्योंकि लाल किताब में लोग बोलते हैं सिर्फ ओके हाउस का प्रिडिक्शन करने के लिए, बट मैं आपको एडवांस लेवल पे सिखाती हूँ, लग्न को भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा और भी अच्छा प्रिडिक्शन होने लगेगा। हम कल से प्रिडिक्शन चालू ओके करेंगे तो ओके आप मैम। देखेंगे अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आज जो कुछ भी सिखाया है उसके ऊपर एक वीडियो भेजूंगी, मेरे एक क्लाइंट का प्रिडिक्शन भेजूंगी, उसको आप सुनेंगे और जरूर सुनेंगे, एंड उसको आज की क्लास के साथ मैच करेंगे, ताकि कल से हम जो भी प्रिडिक्शन करेंगे और जो भी हाउसेस को हम पढ़ना शुरू करेंगे, प्लैनेट्स के हाउसेस को, हम बहुत जल्दी उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम एवरीडे 2 से 3 कुंडली का ठीक है। प्रैक्टिकल करेंगे और बाकी हम सब प्लैनेट्स की रेमेडीज और प्लैनेट्स का प्रिडिक्शन पढ़ना शुरू करेंगे। आज जो क्लास था वो अपना बेसिक था, और ये बेसिक अभी क्लास खत्म होते ही आधे घंटे के अंदर अंदर वो पढ़ लीजिए तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, और विद इन मतलब नाइट तक आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। और वो ग्रह की जो आपने प्लेनेट की पीडीएफ बोली वो भी मिल जाएगा ना? यस यस, ग्रह की तो आपको मैं भेज दूंगी, अभी भेज दूंगी। आप लोग अपना मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ईमेल आईडी, आपने तो कर दिया है, बाकी आप लोग दोनों जन, तो हम उस हिसाब से। मैंने भी कर दिया है मैम, ठीक है, मैं आप लोगों को अभी व्हाट्सएप भेज पे दूंगी। मैंने कर दी है। ठीक है, सो आप लोग एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अपने लोग क्लास फाइंड अप करेंगे अब। कैसी रही आज की अपनी क्लास चलो सही अभिषेक रही जी? मैम, अच्छा वेरी है, गुड मैम। वेरी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को सब कुछ? अभी तो 70-80% तो आया, जी अभी जो जी जी। प्रिडिक्शन करेंगे तब ज्यादा पता चलेगा, अभी तो वो सब। हाँ, और देखिए ये हमेशा याद रखिएगा कि हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें तुरंत उसके बाद वो चीज पढ़ लेनी चाहिए, तो वो चीज बहुत जल्दी माइंड में बैठ जाती है। अभी अगर आप बीच में कल अगर इसको ले जाओगे ना तो वो चीज बिल्कुल ऐसे लगेगी, नई नई सी लगेगी। इसीलिए मैंने अब कहा कि अभी जो चीज पढ़ाया है वो मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप किया था दोपहर में, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा बस पढ़ लीजिए कि जो मैडम ने समझाया वो मेरे माइंड में बैठ गया, तो आप लोगों को ये चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस हम लोग जी आज का जी क्लास वाइंड अप ठीक है मैम। करते हैं, कल से अपने लोग प्रिडिक्शन शुरू करेंगे। एंड मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, क्लास खत्म होने के बाद भी अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो, किसी क्लाइंट का कोई मतलब रेमेडी नहीं काम कर रहा है, तो मैं एडवांस लेवल पे आपके क्लाइंट्स की आपको रेमेडी बता दूंगी वास्तु से रिलेटेड, उसको विद इन 24 आवर्स रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई एम ऑलवेज विथ यू। ठीक है, थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। फैंटास्टिक। ओके मैम मेरा एक तो बता दीजिए ना, मुझे प्रोफेशन के बारे में पूछना है आपसे। मैम, कल करें? क्योंकि आज हाँ ना 10 चलेगा बजे से मैम। मेरा एक वास्तु का अपॉइंटमेंट है, तो थोड़ा घर का काम सल्टा लेती हूँ तब तक। कल स्टार्टिंग में ही नो मैं आप प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कल स्टार्टिंग में ही अपने क्लास स्टार्ट करेंगे, तभी आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब करेंगे। वैसे आप लोग चिंता मत करिए, जैसे ठीक कल है। की आज कल तक मैं आप लोगों को सारा पीडीएफ भेज दूंगी, उससे आप खुद ही अपनी रेमेडी कर पाओगे। बट फिर भी आपको क्या बिजनेस करना है, बस मुझे पिन पॉइंट बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है लाइफ में और आपको क्या चाहिए क्या लाइफ में, मैं जो बताऊंगी बस वही करिए, काम रखिए। और एक सबसे अच्छी चीज बताती हूँ, लाइफ में जो भी चाहिए सब कुछ छोड़ दीजिए। एक हर इंसान को आज के टाइम में पैसा चाहिए,
जो भी आपका सेकंड हाउस है, ये सिर्फ आप लोग के लिए, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, हर किसी को नहीं बताना है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में अपने सेकंड हाउस के लॉर्ड की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। ऐसे ऐसे चीजें आपके पास आएगी, ऐसे ऐसे जो चाहोगे वो मिलेगा। सेकंड हाउस जैसे के लॉर्ड मैम की आप कह रहे हैं 5 से 5:30 सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन सा है? हाँ, आपकी 5 से कुंडली 5:30 में। के बीच। हाँ, ये हर किसी को बताने की नहीं होती, ये सिर्फ अपने सक्सेस करने की होती है। जब आप सक्सेस करोगे तब लोग आके आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, ठीक है? मैम वो तो फ्रेश होके बात लेके करना पड़ेगा ना, पूजा पूजा करनी है तो वो बात लेके करनी पड़ेगी ना, स्नान करके करनी पड़ेगी ना पूजा। यस 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 यस, वो तो है। या फिर अगर आप मेडिटेशन भी करते हो सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 के बीच में, तो आप जो चाहोगे वो आपको लाइफ में मिलेगा। बस अपने सेकंड हाउस के लॉर्ड की पूजा होनी चाहिए, चाहे आप उनको फूल चढ़ाओ, चाहे उनकी पूजा करो, चाहे चालीसा करो, कुछ भी करो, कोई लाल किताब या किसी की जरूरत नहीं है, बट अपने सेकंड हाउस के लॉर्ड की। बहुत लोग बोलते हैं, आप यूट्यूब में देखोगे 11th हाउस इनकम चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, 12th हाउस, कुछ नहीं करना। अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर लाइफ में पैसा चाहिए, सेविंग्स चाहिए, कुछ भी आज के टाइम में जो कुछ भी चाहिए, परिवार, फैमिली, पैसा, सेविंग, सिर्फ सेकंड हाउस के लॉर्ड को अच्छा कर लीजिए, लाइफ में ऐसे सक्सेस मिलती जाएगी और आप चढ़ते जाओगे। मैम एक पूछना है, मेरा सेकंड हाउस का लॉर्ड है ना वो 8th में बैठा हुआ है, तो फिर उसकी पूजा करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा? शुक्र किस है और वो सेकंड हाउस का लॉर्ड शुक्र है और वो 8th में बैठा हुआ है। वो, आपकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब रहती है क्या? थोड़ी नरम गरम रहती है, बहुत नहीं लेकिन नरम गरम रहती है। अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है आपका। हम्म। हाँ, तो उसका मंत्र नहीं करना, अपनी वाइफ को खुश रखिए। शुक्रवार के दिन अपनी वाइफ का थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मली थोड़ा सा पैर दबा दीजिए। एंड आपके लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप फास्ट तो नहीं कर पाओगे फ्राइडे का, तो आप शुक्र, अभी जो लाल किताब की रेमेडी लिखाऊंगी वो करिए, नहीं तो इसका तो मंत्र आप नहीं कर सकते हो, लेकिन पूजा करिए। आप एक काम करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू कर दीजिए, नहीं, यू गेट अ गुड रिजल्ट। मेरा शुक्र आता है तो मैं लक्ष्मी जी का वो कर सकता हूँ कुछ, लक्ष्मी जी का। हाँ, आप पूजा कर सकते हो, मंत्र नहीं, जो बीज मंत्र होता है ना, जब कोई हम्म। 8 हाउस या 6 हाउस से प्लैनेट कनेक्टेड होता है तो उसका बीज मंत्र नहीं करते। कोई चालीसा है, कोई अपने लोगों के कोई और दूसरा पाठ है तो वो कर सकते हो, जैसे कनक धारा स्तोत्रम कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, दुर्गा महालक्ष्मी अष्टकम कर सकते हैं ना, महालक्ष्मी का अष्टकम हाँ आता है वो कर सकते हैं। हाँ, महालक्ष्मी। और सबसे अच्छा है कि आपकी जो कुल देवी है ना, क्योंकि हम्म। शुक्र जो होती है वो हमारी कुल देवी भी होती है, अगर आप कुल देवी की भी पूजा करोगे ना, देन भी यू गेट वेरी गुड रिजल्ट। ओके। जैसे कुल देवी के सामने सुबह पहले उठ के अपना देसी घी का, क्योंकि घी जो होता है वो भी शुक्र होता है, तो देसी घी का दिया चसाना, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन 8 हाउस में है तो थोड़ा सा मैम प्रॉब्लम है। मैं एक पूछूं? हाँ हाँ, बोलिए। मैम मैं एक पूछूं, तो सेकंड हाउस का आपने क्या कहा, सेकंड हाउस के लॉर्ड, हाँ मतलब अगर जो सेकंड हाउस में हमारा जैसे मेरे में 1 लिखा है, सेकंड हाउस में प्लैनेट राहु है, 1 लिखा है, तो लॉर्ड वुड बी व्हाट, सूर्य? मंगल। 1 मतलब मैम ये आपका लग्न कौन सा हुआ, आपका क्या पाइसेस मीन लग्न है? और सेकंड हाउस क्या आपका यहाँ पे मीन आता है? लग्न है। अच्छा, मीन लग्न है ना आपका, तो सेकंड हाउस तो आपका लॉर्ड धु है जो मंगल। आप तो सुंदरकांड करिए। सुंदरकांड आप सुबह नहीं, आप रात में 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आप एवरीडे सुंदरकांड करना शुरू कर दीजिए, देसी घी का दिया चसा के। देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंज होता है मंगल। या फिर आप रोज कोई भी एक मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा और आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और सुंदरकांड जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, रात में 9 बजे के बाद करना चाहिए, तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलता है। ये क्या सुंदरकांड क्या होता है मैम? मैम सुंदरकांड आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, या फिर किसी भी पूजा पाठ वाली ठीक किताब है। मतलब स्टोर में जाके पूछ लीजिएगा सुंदरकांड। अगर आप सुंदरकांड एक हफ्ता छोड़िए, अगर आप 3 से 4 दिन भी करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, अपॉइंटमेंट मिलना, पैसा आना शुरू हो जाएगा। मंगल का ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। और किसी का मंगल खराब है और वो इंसान सुंदरकांड नहीं कर सकेगा, स्टार्टिंग में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बाद में तो 10 से 15 मिनट लगता है। लेकिन अगर वो इंसान रोज मंदिर भी जाता है, रोज मंदिर जाने से मंगल अपने आप अच्छा हो जाता है। एवरी डे कोई भी मंदिर हो, चाहे वो दुर्गा जी का हो, चाहे बजरंग बली का, चाहे जो भी मंदिर हो, बस मंदिर जाने से आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। हनुमान तो चालीसा भी कर सकते हैं ना मैम? नहीं, हनुमान चालीसा जो होता है वो बच्चा है, ओके। 10 साल तक का बच्चा है। बजरंग बाण जो है वो 15 साल तक का बच्चा है, उसके बाद सिर्फ सुंदरकांड असर करता है। अब किसी को भी बोल के कोई फायदा नहीं, वो इंसान करता रहेगा रेमेडी और उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है? इससे अच्छा वो रोज मंदिर ही जाए, चाहे अपने घर के नीचे का कोई छोटा सा मंदिर ही चला जाए, लेकिन रोज मंदिर जाए।
और सुंदरकांड का इफेक्ट तो बहुत ही अच्छा अच्छा ठीक है, मैं गूगल कर लेती हूँ। हाँ, या और फिर किसी भी 9:30 पूजा से पाठ वाले 10 के बीच में करना है। हाँ, आप 1 हफ्ता करके देखिए, आप बोलेंगे कि इसका क्या रिजल्ट है। बहुत अच्छा रिजल्ट है मार्स का। जिन लोगों की प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है ना, उनको बस ये एक रेमेडी बता दीजिए, वो वाह वाह करने लगेंगे आपका। जिनकी भी प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, अपना फ्लैट नहीं बन रहा है, मकान के लिए शनि है। तो मैंने कहा ना, करक्का जो मैं आप लोगों को आज पीडीएफ भेजूंगी ना, उसके करक्का को लिखिएगा, ऐसे इग्नोर मत करिएगा। मैं जो आप लोगों को इस 5 दिन में पढ़ा रही हूँ, उसको अगर एक भी पॉइंट इग्नोर करोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, है ना। और मैं जब भी क्लासेस दूंगी, आप लोग मेरी हर क्लास में रिवीजन कर सकते हो। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा लाइफ टाइम रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ। तो उसके एक भी चीज को मत छोड़िए और उसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो अब अपने लोग क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ठीक जय है, गुरुदेव। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।